प्लान था कि भाई एमबीए करना है और IIM अहमदाबाद से ही करना है। आप ये सीख सकते हो कि आप दूसरों के काम के लिए भी जिम्मेदार हो। आपको लगता है आप तुर्रम खां हो, IIM अहमदाबाद में जाके आपको पता चलेगा कि यू आर नथिंग। Do you think degrees are overrated in nowadays? Even Nikhil Kamath said in an interview that if a 25-year-old or 26-year-old is opting for an MBA, the decision can be said to be an idiotic decision. गुड एस्पेक्ट की डिग्री है तो डिग्री कहाँ से है वो इम्पोर्टेंट डेफिनेटली कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। वो सारी चीजें करी है। इवन एट IIM days I did some certain of those things। ये इनकी वजह से मुझे आत्मविश्वास जो है उसकी कमी कभी नहीं होती है कि नहीं घुसेंगे, हाथ पैर मारेंगे, कर लेंगे। आपको फेलियर होने से ज्यादा आपको पिवट करना पड़ेगा, आपको अडैप्ट करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा मार्केट से। अगर AI आया तो आपने अपने बिजनेस में क्या चेंज किया? एंड आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द की लर्निंग्स व्हिच इज हेल्पिंग मी ऑलवेज। Hello sir, welcome to the podcast. Thank you so much। Sir, you have been passed out from IIM Ahmedabad. So what was the graduation year? 2013। 2013. So sir, why did you opt for an MBA? So मेरा घर वस्त्रापुर में, मैं हाउस इन वस्त्रापुर एंड इट्स अ स्ट्रेट रोड टू माय स्कूल सजानंद, जो पांजरा पुल पे है, सजानंद स्कूल। एंड एट द सेंटर पॉइंट IIM अहमदाबाद है। एंड पेपर में आता रहता था उस टाइम पे कि IIM अहमदाबाद इज द बेस्ट कॉलेज फॉर MBA इन इंडिया। तो मेरे मदर उस न्यूज़ से बहुत इंस्पायर्ड थे। तो हम जब भी स्कूल जाते थे, स्कूल से वापस आते थे, वो मुझे छोड़ने आते हैं, लेने आते हैं, तो बोलते थे कि तुमको यहाँ पढ़ना है। सो वहाँ से that dream was there and that passion was there. So because of that I prepared for the CAT exam and gave MBA. So वो always एक plan था कि भाई MBA करना है और IIM अहमदाबाद से ही करना है। So that's how it happened। Was the preparation side tougher? Preparation side tough, yes, definitely tough था। Because you know, you are competing with best of the best। And मेरा ट्रैक रिकॉर्ड 10th और 12th में इतना अच्छा नहीं था। 10th में मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बुला के बोला था कि आपका फर्स्ट रैंक, मतलब आपका बोर्ड में रैंक आएगा, स्टेट बोर्ड रैंक आएगा, ऐसा हमको एक्सपेक्टेशन है। और मैं अपनी स्कूल में 3rd आया था। तो मुझे किसी ने कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया था। मेरे रिजल्ट सुन के सबने बोला था है, मतलब नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है रिजल्ट इसका। Nobody was ready to accept that। So I had a very bad history with that। I think I missed IIT JEE by 2 marks। So I had a very bad exam with bad experience with competitive exams। So it was really tough। But this time I devised a strategy। मैंने ये सोचा कि how would I compete with the best? Because मैंने तैयारी चालू करी मई में और नवंबर अक्टूबर में एग्जाम होता है। I remember I gave my exam on November 15th। तो I had roughly 6 months to prepare। And that is a less time। and बहुत लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत लोग शायद मुझसे इंटेलिजेंट हो गए। So I said how to beat them। So मैंने एक स्ट्रैटेजी डिवाइस किया। मैंने स्ट्रैटेजी ऐसा डिवाइस किया कि कौन इंसान का क्या चीज़ बेस्ट है। किसी का ज्योमेट्री बहुत अच्छा होगा, किसी का वर्बल बहुत अच्छा होगा, किसी का ट्रिगोनोमेट्री बहुत अच्छा होगा, किसी का टाइम स्पीड वर्क एंड डिस्टेंस होगा, किसी का DI अच्छा होगा, राइट, मेरा भी कुछ अच्छा होगा। सो आई मेट पीपल, आई अंडरस्टूड क्या शॉर्टकट्स, क्या ट्रिक्स वो लोग यूज करते हैं। सो व्हेन आई एम गिविंग दैट एग्जाम, आई एम नॉट वन पर्सन, आई एम अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। Yes, the mindset shift। एग्जैक्टली। दूसरा चीज है कि जनरली पीपल फोकस ऑन एक्यूरेसी, यानी कि मुझे कम क्वेश्चन करने हैं लेकिन राइट करने हैं बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग। अब होता यह है कि इसकी वजह से स्पीड आपकी एक लिमिट पे आ जाती है। अब जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे, व्हाट विल हैपन इज योर एक्यूरेसी विल शेक। सो आपका दोनों चीज अभी कांस्टेंट नहीं है। मैंने क्या कि मैंने स्पीड पकड़ लिया। द ओनली थिंग नाउ आई हैव टू वर्क ऑन इज एक्यूरेसी, राइट। सो मेरा एक चीज कांस्टेंट हो गया, तो मेरा काफी प्रिपरेशन जो है इजी हो गया। सो I deployed certain strategies, certain learnings which I used। I prepared, compiled that into a book जो you know हमारे इंस्टीट्यूट, मतलब कोचिंग में बाद में बहुत सारे लोग कॉपी करके यूज करने लगे फिर in the following years। But yes, this was a strategy I deployed and I think it worked really well, apart from the hard work which required the extra hours it required to put in। I did not have anything else to focus on। There was a clear goal, so it made things a lot easier।
So what did IIM Ahmedabad taught you that never a podcast or a business book or that never is going to taught you again? What is that one thing? वन थिंग मैं नहीं बोलूँगा, बहुत कुछ सिखाया है आईएम ने, और बहुत कुछ नहीं भी सिखाया है, ठीक है। सिखाया क्या है? सिखाया ये है कि सो देयर इज लॉट ऑफ लर्निंग दैट पासिस फ्रॉम बैच टू बैच। आई थिंक कोविड ने ये बहुत कुछ ब्रेक कर दिया आईएम में, लेकिन वी ट्राई टू रिवाइव दैट कल्चर। तो द फर्स्ट थिंग दे टॉट वाज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो हमारे आईएम में ऐसा होता है कि 8:45 लेक्चर शुरू होता है, 8:44-59 को दरवाजा बंद हो जाता है। सो यू आर नॉट अलाउड इन द क्लासरूम। एंड हमारे यहाँ ऐसा होता है कि आपका एब्सेंट लग गया, एक भी लग गया, तो आपको आई ग्रेड लगने का चांस है। आई इज इनकम्प्लीट, सो यू हैव टू रिपीट दैट, राइट। सो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट टाइमिंग्स, वेरी वेरी, मतलब मैंने बोला ना, डेडलाइन इज सैक्रोसैंक्ट, मतलब एक सेकंड भी वो नहीं, 8:45 इज आप लेट हो। तो हमारे यहाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम के एक कंसेप्ट है। वो क्या है कि, और मैं हमेशा जनरली लेट होता हूँ, मतलब वेल आई वाज बोर्न अर्लियर देन द ड्यू डेट, बट बाकी हर जगह में लेट होता हूँ। सो आई एम जनरली द लास्ट वन टू लीव द फ्लोर। एंड प्लस ओल्ड कैंपस और न्यू कैंपस, दो कैंपस है आई एम के, सेपरेटेड बाय अ टनल बेसिकली। सो माय क्लासरूम वाज एट द this extreme and my dorm was at that extreme. Okay. So I had to cover almost the maximum distance to my classroom. तो अगर आप लेट हो, वहां पे बात खत्म नहीं होती है। आपके डॉर्म से कौन नहीं आया है, आपके फ्लोर से कौन नहीं आया है। सो बिफोर यू लीव यू हैव टू चेक कि लोग निकल गए, वरना उनको जगाना है, नई जगह है तो उनको बोलना है जल्दी पहुंचो जल्दी पहुंचो। बिकॉज अगर आपका फ्लोर मेट या फिर आपका डॉर्म मेट लेट होता है, द प्रोफेसर ब्लेम्स यू फॉर दैट। एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज ये आपको मैनेजर बनाती है। आप ये सीख सकते हो कि आप दूसरों के काम के लिए भी जिम्मेदार हो, राइट, वाइल दे आर अकाउंटेबल फॉर देमसेल्व्स, लेकिन आप उनके लिए भी अकाउंटेबल हो। द अदर थिंग आई थिंक दे टॉट मी वाज नेटवर्किंग। सो अहमदाबाद से मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट की एक सीनियर है, अंचित करके, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। सो ही वाज देयर, और हमारे अलग अलग क्लब्स होते हैं, ठीक है, जैसे स्टार गेजिंग का एक क्लब है, मूवीज का एक क्लब है, मार्केटिंग का क्लब है, फाइनेंस का क्लब है इंस्टीट्यूट में। तो उसके सिलेक्शंस होते हैं, एंड देयर आर लाइक 400 लोग है, 438 वाज इनटेक इन माय बैच। तो इतने लोग, मतलब ऑलमोस्ट 60-70% विल अप्लाई टू द टॉप क्लब्स। सो इट्स वेरी फियर्स। तो मैं क्लब के इंटरव्यू में गया, एंड मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, एंड आई डिडंट गेट अप बीइंग सिलेक्टेड, एंड ही वाज वन ऑफ द इंटरव्यूअर। द अदर इंटरव्यूअर वाज अदर पर्सन, उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। तो आफ्टरवर्ड्स वी मेट फॉर अ चैट, एंड ही गिव मी अनदर गुड इनपुट के, you know Rushi, why you did not get selected? तेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा था, we are really impressed and all that. But then हमने तेरे डॉम में, हमारा एक फ्रेंड है, उससे फीडबैक मांगा कि आपका ऋषि का क्या ओपिनियन है। एंड ही सेड आई डोंट नो हिम, he hasn't talked to me. So because of that they rejected me. So they taught me that आपको हर इंसान से बात करनी है, आपका उनके साथ रैपो होना चाहिए, आपको उनके साथ कनेक्ट करना चाहिए, आपको नेटवर्क करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ यू लाइक दैट पर्सन, यू हैव टू अप्रोच पीपल, राइट। तो आपका जितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा वो आपको हेल्प करेगा आगे जाके भी। तो नेटवर्किंग का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस सिखाया। थर्ड थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज दैट ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं आईएम में कि जिन्होंने जिंदगी में सेकेंड रैंक नहीं देखी है, लाइफ में दे हैव नेवर सीन अ सेकेंड रैंक। और हमारा बैच थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि हमारे बैच से दे अपग्रेडेड द क्राइटेरिया। यानी कि अगर आपके 10th में 80 नहीं, 80% अबव नहीं है, 12th में 80% अबव नहीं है, ग्रेजुएशन में मार्क्स एंड अबव नहीं है, कैट परसेंटेज, इंटरव्यू। सो जब आप कैट दे रहे हो 10वीं 12वीं का, तो आपकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, कॉलेज खत्म हो चुका है, यू कैन नॉट गो एंड एडिट दैट, इट इज नॉट इन योर कंट्रोल। और ये हुआ आफ्टर अवर वी गिव द कैट एंड रिजल्ट्स है, तो क्राइटेरिया काफी टफ कर दिया था। तो ऐसे लोग आए थे जिन्होंने लाइफ में सेकंड रैंक नहीं देखी है, एंड उनके लग रहे हैं डी ग्रेड, एफ ग्रेड, और रोए जा रहे लोग, ठीक है। The people who have never seen a second second rank rank are crying in that. got D and F grade.
आपको लगता है आप तुर्रम खां हो, IIM अहमदाबाद में जाके आपको पता चलेगा कि यू आर नथिंग। Okay. ठीक है, तो एक हम्बलनेस जो आपको आती है कि नहीं यार अगले इंसान मेरे से स्मार्टर है, ठीक है, वो एक अलग लेवल की है। सो आई सी दिस पीपल क्राइंग एंड ऑल दैट, एंड आई टॉक टू, हमारे एक और सीनियर थे, वो PhD कर रहे थे, उनको नाम अनुराग सक्सेना है लेकिन हम प्यार से उनको बप्पीदा कहते थे। तो एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन परहैप्स आई मेट व्हेन आई एंटर्ड कैंपस, एंड आई डेवलप्ड अ गुड रैपो विथ हिम, एंड ही वाज वेरी लाइक काम मैच्योर, वो एकदम बड़ा भाई जो आपको एकदम ज्ञान देता है एकदम प्यार से। लेकिन उसने कहा कि ऋषि क्या क्या है कि IIM अहमदाबाद हर जगह से शेर लेके आता है। अब सारे शेर को आप एक पिंजरे में रखोगे या एक जगह पे रखोगे तो उनके बीच में लड़ाई तो होगी, ठीक है, तो लड़ाई होगी तो एक शेर जीतेगा एक शेर हारेगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, जब तुम वापस जाओगे ना तुम वही शेर हो। That is true. So You are one of them. yes, and you are better because you have competed with better shares than you. तो IIM अहमदाबाद ये चीज देती है आपको कि आप अपने से ज्यादा लोगों के साथ compete करते हो। And the beauty of IIM Ahmedabad is that even Abdul Kalam used to do a course over there. And हमारे हर कोर्स के बाद फीडबैक लिया जाता है बकायदा, ठीक है, तो you get to rate Abdul Kalam, how Abdul Kalam handled that course. Okay. So and he at that time he was president of India, so it was a big thing. So similar ऐसा एक evaluation था, उसमें मेरा फ्लोर में मेरा एक छोर पे कमरा है, उसका लास्ट कमरा है, एंड ही वाज IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, मतलब आई थिंक ऑल इंडिया रैंक उसका 26 था IIT में, गूगल का कुछ बड़ा सा पैकेज छोड़ के आया था, IIM अहमदाबाद में सारे स्कॉलरशिप्स थे उसके पास, तो एंड ही वाज मेस फ्रेशर, ठीक है, एंड हमारे रूम में ऐसे थे लोग थे जिन्होंने CFA लेवल 3 के मतलब इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के साथ 25-30 की एज में थे, और हम सब 21-22 के थे, और दिस गाय वाज प्योर 21, आई वाज 22। उसने 3 बार अलग अलग कोर्सेज में प्रोफेसर को ये मतलब बोला कि आपके कोर्स ने हमको कोई वैल्यू एडिशन नहीं दिया है, एंड द प्रोफेसर हैड टू एडमिट इट, एंड द होल क्लास इज इन ऑ। A 21-year-old guy defeating an IMA prof, and IMA does not have qualms about it, right? Because ऐसा नहीं कि वो कोर्सेज वैल्यू नहीं थे और IIM अहमदाबाद इज सबपार, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन होती है कि ये कोर्स से मुझे ये मिलेगा, वो बहुत लोगों की अलग अलग हो सकती है। So the expectation which he conveyed and the professor agreed. Professor also has a maturity कि 90 लोगों के क्लास में मैं IIM का प्रोफेसर हूँ और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि नहीं ये मेरी गलती है। So that level of humbleness is next level, right? So these are some things and some experiences of IIM Ahmedabad, I think, which will always, stay with me, learnings. And one more thing was that के बहुत बार होता है कि when I cracked IIM Ahmedabad, the way people saw me changed. राइट, उससे पहले तुम हो हाँ ठीक है तुम अच्छे हो पढ़ाई में, ये है वो है, बट देन द पर्सपेक्टिव चेंज, लाइक लोग टांग खींचते हैं तुम तो IIM वाले हो एंड ऑल दैट, एंड आई ऑलवेज ट्राइड कि भाई तुम इगोइस्टिक हो, एरोगेंट हो। मैंने बोला यार मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं जैसा हूँ ऐसा ही हूँ भाई। सो आई डिस्कस विद माय प्रोफेसर एंड आई सेड आई एम डूइंग एज मच एज आई कैन। तो शी इज एन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर प्रोफेसर, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऋषि यार 6 फीट जमीन के अंदर उतर जा, बी मोर हम्बल, बी मोर दैट, एंड आई थिंक दैट इज स्टेड विथ मी। तो आई ऑलवेज ट्राई के चाहे कितना भी कहीं पे भी पहुंच जाओ, डोंट फॉरगेट योर रूट्स, बी मोर हम्बल। जितना ऊपर जाते हो आपको और विनम्र बनना पड़ता है। एंड एट दैट टाइम मेरे स्कूल के टीचर ने बोला था मतलब कि कि विद्या मतलब और विनय, मतलब IIM अहमदाबाद का टैगलाइन भी वही है, विद्या और विनय का योग से विकास होता है, विद्या विनय योग विकास। तो he also used to tell me that you have to be very humble, very vinamra and all that, and I think that was one of the key learnings which is helping me always. Do you think degrees are overrated in nowadays? Even we have Yes. heard Nikhil Kamath said in an interview recently that the information that is available in the scenario right now, if a 25-year-old or 26-year-old is opting for an MBA, the decision can be said to be an idiotic decision or something. So yes and no. Okay, I immediately said yes. Why? Because इंसान ना कब जागता है, इंसान जिंदगी में
गिरता है ना उसके बाद जागता है। हम्म। तो आपको उसको फेल होने का अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। हर्षा बोगले IIM alumnus है और क्रिकेट कमेंटेटर है, वो IIM में एक लेक्चर देने आए, बहुत फेमस वीडियो है। उसने कहा था कि जो उन्होंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में एक इलीट फोर्स है उनका जो मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट करती है, और इसमें अगर आप लाइफ में कभी फेल नहीं हुए ना तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। बिकॉज जब जिंदगी में आपके सामने फेलियर आएगा, आप यू विल गेट बॉगल्ड, आपको नहीं पता चलेगा मुझे क्या करना है, राइट? दे लुक फॉर पीपल हु हैव फॉल डाउन एंड रेज बैक, राइट? एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डिग्रीज में यह है कि आप 10th का आपका रिजल्ट बिगड़ गया, 12th का आपका रिजल्ट बिगड़ गया, वहां से फाइट बैक बहुत मुश्किल है। सो येस, आई फील डिग्रीज आर ओवररेटेड। I think a lot of things has changed. The way people approach knowledge. लोग पढ़ाई के लिए नहीं जाते हैं कॉलेज। लोग people go just कि मेरे को डिग्री चाहिए, मेरे को अच्छी नौकरी मिलेगी, which is not wrong. But my point is that कि अगर आपका गोल एजुकेशन है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं महाभारत का एग्जाम्पल लूँ, तो यार आप शस्त्रकला क्या युद्ध करने के लिए सीख रहे थे? नहीं, शस्त्रकला आप इसलिए सीख रहे थे ताकि अगर आप पे कभी कोई हमला करे तो आप अपने कंट्री को डिफेंड कर पाए, राइट? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट वाज नॉट दैट यू गो आउट एंड डू वॉर्स, राइट? सिमिलरली मेरे हिसाब से ऑब्जेक्ट शुड बी एजुकेशन, जो कहीं ना कहीं आज कमर्शियलाइजेशन में थोड़ा सा खोता जा रहा है, एंड पीपल आर लेस कंसर्न्ड अबाउट व्हाट पीपल डू और व्हाट पीपल बिकम। यार कोई बंदा आया है, ठीक है, वो इंजीनियरिंग में आया है, यूएस वगैरह में आपने सुना होगा कि I enter as an engineer and I can come out as a doctor. I can switch midway. Yes, that is true. These options are not there in India, right? So यहाँ पे मुझे ये challenge लगता है. I see a lot of people. So I never thought that I will go into pharmacy. I never thought that after pharmacy I'll come back and I'll be I always thought that I might do some business. But yes, so life आपको कहाँ ले जाती है ना? There is no trajectory. So yes, degrees are overrated in that sense because कि डिग्री नहीं है तो मैं नहीं दूंगा। हमारा कंपनी ऑलवेज फ्रेशर्स को हम चांस देते हैं, एंड फर्स्ट जॉब वी आर गिविंग टू पीपल। व्हाई? बिकॉज आई बिलीव इन गिविंग चांसेस। मैं अगर हर कोई बोलता है मुझे एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, हर कोई एक्सपीरियंस वाले लोग ढूंढने लगेगा, तो अगर कोई फर्स्ट चांस नहीं दे रहा है तो एक्सपीरियंस लोग मार्केट में आएंगे कहां से, राइट? दैट इज पॉइंट नंबर 1 व्हाई आई फील दे आर नॉट ओवररेटेड। सो देयर वाज अ वेरी लवली रील व्हिच आई सॉ ऑफ सिल्वेस्टर स्टेलोन, ठीक है, रॉकी, and in that he says that why people ask for a college degree. Basically college degree ये बताता है कि आप कुछ साल तक कंसिस्टेंटली एक जगह पे गए, आपको कुछ काम दिया गया, टास्क दिया, असाइनमेंट्स दिए गए, आपने वो पूरे किए। सो अगर आपको मैं जॉब देता हूं तो आप उस जॉब के प्रति एक लॉन्ग टर्म अफिलिएशन दिखाएंगे, ठीक है, अफिलिएशन दिखाएंगे, और आप उसमें जो टास्क दिए जाएंगे वो कर पाएंगे। सो इट इज काइंड ऑफ अ प्रिकर्सर and it's kind of a training or a mindset adjustment. So from that perspective I feel that yes, degrees are very important. But degree नहीं है तो success नहीं है? No, that is not there. मतलब I talk to a lot of people और मैं उनको देखता हूँ, मैं खुद को कंपेयर करता हूँ हमेशा कि मैं 22 साल में 21 साल में क्या था और ये लोग क्या है, and I always tell them that, and that is my team. मैं उनको बोलता हूँ यार तुम लोग मेरे से बहुत ahead हो, because मैं 21-22 साल में तुम्हारे जैसा नहीं था। I was not this passionate. I was not doing a job. Perhaps I prepared for an MBA and all that, but I was not doing a job. I was not this mature. I did not have this much sense of responsibility. Definitely कुछ था, लेकिन इतना नहीं था. So I really appreciate that. So there is a good aspect also of, and they don't belong to fancy colleges, right? So there is a good aspect कि डिग्री है तो डिग्री कहाँ से है, वो important definitely कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है. Yeah, that is true. So you even got a better experience by going in IIM, learning new lessons and that all things. Yes, 100%. So sir, what propelled you to start a consultancy firm, and why that word Sahay? Okay. Correct. So that's an interesting thing. So I started my career technically as a consultant with the Chief Minister's office when Mr. Narendra Modi was the Chief Minister, and वहाँ से एक जर्नी शुरू हुआ. Nobody knew what I was doing after IIM because we had to keep it secret and private, and I generally never talk about it much. Okay, during that time though nil, right? My family only knew. So after that tenure ended, I had an option कि मैं PMO जाऊँ या मैं यहाँ पे रुकूँ.
एंड व्हाट आई अंडरस्टूड वाज दैट कि दैट इज अ बिगर सेटअप जहाँ मेरे प्रोफेसर्स एडवाइजर की तरह जाते हैं. आई वुड बी डूइंग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो मुझे करना नहीं था. पैरेलली बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे थे कि आप IIM से MBA किए हो, आप हाउ हमारे बिजनेस में हेल्प करो, let us benefit from your knowledge. So that kind of latched on, and that began the consulting journey wherein an opportunity came and we grabbed on it और इस तरह से consulting चालू हुआ. Initially I had a different firm, but when we were running that firm I had a partner who was probably what 13 years older than me, had experience of consulting, XLRI pass out and all. तो उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था, फैमिली वगैरह है, मेरा भी एजुकेशन लोन था, तो हम दोनों का कॉम्बो जो था तो ऐसा था कि देयर कॉस्ट वर रिलेटिवली हायर, जिसकी वजह से हमको काफ़ी लोगों को ना बोलना पड़ रहा था. ठीक है कि भाई हम कोट करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, एंड ही इज़ लाइक कि ऋषि इतना वक्त जाएगा, एंड इट वाज माय लर्निंग स्टेज. तो मुझे नहीं पता था कि भाई हाँ ठीक है, आई वाज पैशनेट कि चलो काम करते हैं यार, काम आ रहा है तो क्यों मना करना है, लक्ष्मी को कौन मना करता है. एंड ही वाज लाइक नहीं ऋषि देख, तेरे से ज़्यादा मेरा टाइम जाएगा, ही वाज फ्रंट एंड आई वाज बैक एंड. तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई फेल्ट कि हमारा आइडियोलॉजीज थोड़ा सा डिफरेंट है. एंड मुझे ऐसा था, वो कर्ण वाला फिलोसॉफी था कि कोई कुछ मांगने आए तो मना नहीं करना. और आज वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, दैट नॉट एवरीवन who asks for help could be helped in the manner, because then when you start helping people don't understand where this gratitude should end, and people overbill that. So वहाँ पे जो हम नाक बोल रहे थे, तो मैंने सोचा कि नहीं, इसको रीवर्क करना चाहिए, we should create an affordable model, and that is the core focus when we started this सहाय. तो अफोर्डेबिलिटी, प्रीमियम, जैसे आज मैं IIM से हूँ तो मैं प्रीमियम चार्ज नहीं करता हूँ. क्यों नहीं करता हूँ? एक डॉक्टर का एग्जाम्पल ले लो. अगर पेशेंट जीना नहीं चाहता है तो डॉक्टर चाहे कितना भी एक्सपर्ट हो उसको बचा नहीं पाएगा. दैट इज ट्रू, राइट, होना चाहिए. एग्जैक्टली. उसके अलावा मैंने अगर 100 सर्जरी अच्छी करी है, मैंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेडिकल एजुकेशन लिया है, इसका मतलब क्या ये है कि 101वीं सर्जरी मेरी सक्सेसफुल होगी? इट इज नॉट नेसेसरी. सो मैंने कहा कि इन चीजों का प्रीमियम मैं क्यों लूं? I will give that premium. I'll take that premium once I put money into the entrepreneur's pocket. After which he is very happy to give me that premium. That is true. Affordable होने की वजह से हमारा एंट्री फास्ट हो जाता है, हमारा कन्वर्जन इज वेरी गुड एंड वेरी फास्ट. बाकी लोग क्या करते हैं, उनके कॉस्ट हाई है तो कॉस्ट जस्टिफाई, वो बंदा सोचता रहेगा, ये डिसीजन लेता रहेगा, उसको जरूरत अभी है, आग उसके बिजनेस में आज लगी है, लेकिन वो सोचता रहता है, राइट, कि भाई मैं कब करूँ, कैसे करूँ, राइट, ये कैसे है, कितना वर्क कवर होगा, नहीं होगा. एंड देयर इज वन लाइन व्हिच आई ऑलवेज से आई थिंक इट इज वेरी वेल एक्यूलेटेड इन KGF chapter 1, if you have seen, wherein Rocky is standing in front of an ocean and he says that समंदर कितना गहरा है, चलो उतर के नाप ही लेते हैं. तो जब तक मैं बिजनेस में घुसता नहीं, मुझे पता ही नहीं है वो कितना है. वो बोलेगा मेरे को सेल्स का प्रॉब्लम है, बट वो सेल्स का प्रॉब्लम वुड बी रूटेड इन HR कि आप प्रॉपर इंसेंटिव नहीं दे रहे हो. इट कैन बी रूटेड इन मार्केटिंग कि आपका मार्केटिंग कोलेटरल सही नहीं है. इट कैन बी रूटेड इन ऑपरेशंस कि आपका प्रोसेस डिफाइंड नहीं है, राइट. सो देयर कैन बी मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम. इवन इन द प्रोडक्ट इट कैन बी अ प्रॉब्लम, और सर्विस इट कैन बी अ प्रॉब्लम. तो देयर आर, अब वो प्रॉब्लम बाहर है, फिर क्या होगा, मैं बोलूंगा कि ये स्कोप ऑफ वर्क में नहीं है, इसके एक्स्ट्रा पैसे दो. तो या तो मैं बिना पैसे के काम करूंगा अपना मन मार के, या फिर सामने वाला बोलेगा कि भाई क्या बोलते हैं कि भाई वो एक्स्ट्रा पैसे देगा तो उसका भी मन मरेगा कि तुमने बोले थे तो इतने पैसे, अभी तुम इतने और मांग रहे हो. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो मैंने ये प्रॉब्लम ही हटा दिया. मैंने बोला भाई मैं इतना टाइम दूंगा, ठीक है, हम धीरे धीरे काम करेंगे, मैं जादूगर नहीं हूँ, ठीक है. आपको जहां से शुरू किया वहां यहां तक पहुंचने में आपको इतने साल लगे हैं, तो आपको मुझे भी टाइम देना पड़ेगा टू ब्रिंग आउट सर्टन रिजल्ट्स. डोंट एक्सपेक्ट कि मैजिक होगा, कि मैंने छड़ी घुमाई और चीजें घूम नहीं जाएगी. सो बिकॉज ऑफ दैट हम अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर देते हैं, एंड वी आर एबल टू वर्क ऑन द लॉन्गर टर्म. द नेम सहाय हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. So my father came up with that for two purposes. One is that ke Sahay meant help, and the intention when we started this was to help smaller businesses जिनको कोई help नहीं करना चाहता है. And जो मैंने IIM में एक बहुत बड़ा, हमारा 3 बड़े फेस्ट होते थे उस टाइम पे. I was heading one of the fests. It was the oldest fest, and it was in its silver jubilee edition.
तो मेरे जो फैकल्टी एडवाइजर थे उनका नाम था प्रोफेसर सहाय, ठीक है, एंड ही एंडेड अप गिविंग मी द बेस्ट टेस्टिमोनियल। मतलब उन्होंने शायद 25 साल पढ़ाया होगा कैंपस पे, एंड इन 25 years ही हैज गिवन वन टेस्टिमोनियल लिंक्डइन एंड दैट इज टू मी, कि आपको अगर ऋषिराज के बारे में बात करनी है तो आप मुझको कॉल कर सकते हो कभी भी, इट्स अ बिग थिंग। And he trained me in a very hard way. He was always, he put all the pressure on me. He would say कि मतलब sponsorship was a big issue because the previous edition it did not work really well. So sponsors definitely नाराज थे, and you know we had nothing to showcase. तो he used to say कि मैंने एक फ़ोन किया था और ये कंपनी से इतनी स्पॉन्सरशिप आ चुकी थी, and I always was like यार मैं इतना frustrated हूँ यहाँ पे, मेरी हालत खराब है, why is he not helping? At the end of the day, I solved my own problems and I realized that he trained me in the hard manner. He always rather believed in me more than anything. So this is a tribute. मेरा FB पोस्ट पे जब भी सहाय का कुछ मैं डालता था तो अरविंद सर का उस पर कमेंट आता था प्रोफेसर सहाय का कि मेरी रॉयल्टी का क्या है, right? And I believe that royalty is due, and I'm happy that I'll be doing that in some time. But yes, so the name also, एक और चीज हुआ कि सहाय आप गुजराती, हिंदी, मराठी, उड़िया, बंगाली, संस्कृत, all the regional languages, if you go, majority regional languages have the word सहाय, and it means help. So whenever you go anywhere, it would you know click really well कि यार, और मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आपका नाम बहुत apt है, that's what you do, right? और क्योंकि हम हेल्प करते हैं स्मॉलर एंटरप्रेन्योर्स की, जैसे मैंने कहा कि हमारा कोई स्कोप ऑफ वर्क नहीं होता है असाइनमेंट में, क्या बिजनेस को एक लेवल पे लेके जाना है, दैट्स क्लियर, उससे और क्या स्कोप ऑफ वर्क हो सकता है, राइट? एंड क्योंकि हेल्प में कोई लिमिट नहीं होती है, तो हमारा एजेंडा भी हेल्प है कि हम कुछ डिफाइन नहीं करते, हम बिल्कुल एकदम ओपन एंडेड चलते हैं। सो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज देयर। एंड ऑफ लेट मेरे को एक और अच्छा रीजन मिला है कि अभी हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में भी थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, वी हैव स्टार्टेड वर्किंग। सो व्हेनेवर आई मीट पीपल, यू नो, उनको इंडियन नेम्स बोलना बहुत मुश्किल रहता है, सो आई टेल देम दैट ओके माय कंपनी नेम इज से हाय। say hi. हाँ, तो बिकॉज सह इज सिमिलर टू से हाय, तो वो एकदम सेम प्रोनाउंसिएशन सेम हो जाता है, से हाय। इफ यू विल से क्विकली it will sound much closer to Sahai. So I felt that okay, fortunately हम लोग we landed on a good name. Yeah. Great. So sir, when you walk into a company that is a bit struggling or it is at a worst kind of a phase, do you firstly analyze that is it going to survive or die, and then you approach them, or you just say ki okay, we'll work it out whatever ways they are? Yeah. So फॉर्चुनेटली इतना सीरियस कंपनीज, मतलब इतना सीरियस सिचुएशंस में हमको फेस करना नहीं आया भी है, बट वेरी रेयरली। बट यस, यू आर राइट, लॉट ऑफ टाइम एंटरप्रेन्योर्स कॉल अस व्हेन इट इज यू नो अ बिट लेट एंड दे एक्सपेक्ट क्विक रिजल्ट्स। सो आई रियलाइज दिस वेरी लेट, यू नो, इफ यू सीन दिस मूवी अग्निपथ, yes, पुराना वाला, अमिताभ बच्चन वाला, oh that is it. Oh, you might not have seen, but newer one has also the same scene wherein the hero's sister is kidnapped. Yes, and they are in a very densely populated area covered by the followers of the guy who has kidnapped the sister. And police are figuring out कि कहाँ से घुसे, क्या करे, कैसे करे, and the hero just runs off and he enters in that, right? So again, मेरे cat coaching के जो mentor थे, उन्होंने मेरे को ये scene बताया था, and he iterated that, you know, that is the level of confidence. And my best friend from IIM Ahmedabad, my batchmate, he told me that Rushi, your quality is confidence, and I believe that. मुझे कोई challenge देता है, मुझे कोई देता है, I never think about the result. Okay. And in that, if you've seen TVF pictures, right, उसमें जब वो मोनोलॉग देता है नवीन कस्तूरिया, he says that या switchboard पे अगर तुम हाथ पैर मारते रहोगे तो किसी ना किसी स्विच से बल्ब जल जाएगा बॉस। एंड माय अप्रोच इज दैट, राइट? डेफिनेटली हम लोग मना करते हैं जहाँ पे हमको विश्वास है कि भाई वी कैन नॉट डिलीवर 3x रिजल्ट या 3x रिटर्न्स, वो हम डिस्क्लेमर दे देते हैं कि भाई आपको काम करना है तो हमको यहाँ पे थोड़ा डाउट है,
लेकिन आप रिस्क लेना चाहते हो तो वी आर ओपन, विल वर्क मच हार्डर इफ यू put faith in us when we ourselves are not that confident. That used to be in the initial years, but today after working with so many businesses and doing so many things, I have done a lot of things which seemed impossible at certain point of time or not achievable, and वो सारी चीजें करी है. Even at IIM days I did some certain of those things. ये इनकी वजह से मुझे आत्मविश्वास जो है उसकी कमी कभी नहीं होती है कि नहीं घुसेंगे, हाथ पैर मारेंगे, कर लेंगे. And I think most of the times people who call an consultant also, उनको ये चाहिए कि यार एफर्ट बंदा मारना चाहिए दिल से, उसका इंटेंट होना चाहिए, और वो इंटेंट बहुत मैटर करता है. जो बोलते हैं ना नीयत, तो कोई मेरे मेहनत पे या नीयत पे क्वेश्चन नहीं कर सकता है. उनको भी पता है रिजल्ट पूरा मेरे हाथ में नहीं है. आई ऑलवेज टेल कि हम लोग गूगल मैप्स की तरह है. हम आपको रास्ता दिखाएंगे डेस्टिनेशन पे पहुंचने का. हमने बोला आप राइट लोगे, राइट लेना है, यहाँ से जल्दी पहुंचेंगे, आपने लेफ्ट ले लिया, तो वहां से हम नया रास्ता निकालते हैं. ईगो में नहीं बैठ जाते यार मैंने तो ये बोला था, तुमने तो यार ये बोला था. एंड आई ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड दैट सिचुएशन कि आई सेड यू दिस, मैंने तुमको ये बोला था, राइट, मैंने ऑलरेडी आई टोल्ड यू दिस, राइट. आती है बहुत बार, मेरे को बोलना भी पड़ता है मजबूरी में, ताकि नेक्स्ट टाइम वो मेरे को ज्यादा सुने. बिकॉज अवर कंसल्टिंग इज नॉट लाइक अदर पीपल जहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट डिफाइंड है. हमारा कंसल्टिंग सालों साल चलता है. मतलब आई हैव क्लाइंट्स हु आर रनिंग फ्रॉम 7-8 years. तो जनरली हमारे साथ लोग जुड़ते हैं तो लॉन्ग टर्म जुड़ते हैं. एंड आई थिंक इट्स गुड बिकॉज स्टीव जॉब्स का भी एक बहुत बड़ा वीडियो अबाउट कंसल्टेंट्स कि कंसल्टेंट्स एक्चुअली में रियली में ऐसे काम करने चाहिए कि they should be there to see the results of the things which they have done. They should take the ownership of their ideas and help them in executing it. And that is where our consulting firm is placed. कि हमारा focus execution है, करना है और result देखना है, right? बहुत लोग impatient होते हैं. आज WhatsApp का जमाना है कि डबल टिक नहीं आया, ब्लू टिक नहीं हुआ, तो मतलब ये क्या है, ब्लू टिक होके रिप्लाई नहीं आया, बोले इग्नोर कर रहा है मेरे को या ये कर रहा है. True. But it is not true. You have to be really, really patient. You have to wait for that, and you have to continue and be there to see the result. Because when you will see the result with your eyes कि हमने ये सोचा था और ये हो गया, you will get that feeling, boss, मैंने कर दिया. And at that time there is one very important thing which I think a lot of people miss out, और जो touchwood मुझे काफी बहुत जल्दी समझ में आ गया था when I entered into this, is credit. आपको फेलियर का क्रेडिट 100% मिलेगा, लेकिन सक्सेस का क्रेडिट मिलने का चांस बहुत कम है. वेरी फ्यू पीपल विल कम आउट एंड से कि इसकी वजह से हुआ है. व्हाई? बिकॉज मतलब एग्जाम्पल आई विल गिव यू. नरेंद्र मोदी इज द पोस्टर बॉय, राइट. अमित शाह इज द स्ट्रैटेजिस्ट, राइट, बट देयर आर अ लॉट मोर स्ट्रैटेजिस्ट जो दिखते नहीं है, राइट. अमित शाह तो फिर भी बिकॉज ही इज इन दैट पोजिशन, बट आप अगर रेट करोगे तो Narendra Modi's popularity is higher than Amit Shah, the strategist, the kingmaker. So, as a kingmaker, you always have to learn to stay in shadows, not get credit. तुमको पता है ना तुमने किया, तुम्हारा मेहनत है ना, तुमको पता है ना, और लोगों को बताने की क्या जरूरत है? Why do you seek appreciation outside? Just have that appreciation inside. कि नहीं यार मेरे को पता है मैंने किया है, बस बहुत है. True, very true. So that is how it is. तो सर ये कॉन्फिडेंस आपको आफ्टर लाइफ वर्किंग करने से आया, इट वाज विद इन योरसेल्फ फ्रॉम स्टार्टिंग दैट आई विल डू व्हाटएवर इट कम्स टू? आई ऑनेस्टली मतलब आई रियलाइज दैट दिस इज माय एसेट. जब मेरे बेस्ट फ्रेंड ने बताया कि ऋषि तेरा ये टैलेंट है, ऑनेस्टली कॉन्फिडेंस मेरा काम करके ही आया है, और वो काम करने से आता है. एक्सपीरियंस गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस, राइट. आज फॉर एग्जांपल विराट कोहली खेल रहा है, महेंद्र सिंह धोनी खेल रहा है, लास्ट ओवर में अपनी तो धड़कनें रुकी हुई है कि यार 30 बॉल में 50 रन 60 रन कैसे बनेंगे, लेकिन समवेयर धोनी नोज, बिकॉज उसने इतनी बार छक्के लगाए, उसको पता है कि मैं किसी भी बॉल को छक्का मार सकता हूं एट विल. तो उसको कॉन्फिडेंस है इनसाइड द हैंड. हाँ, उसके साथ नर्वसनेस होती है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा होता है. और जब आप कॉन्फिडेंस में आ जाते हो, राइट, तो यू कैन डू एनीथिंग. लाइक यू सॉ दैट इंडिया पाकिस्तान मैच, जब हारिस राफ को विराट कोहली ने वो छक्का मारा था स्ट्रेट में, राइट. टेक्निकली इट इज वेरी इम्पॉसिबल, बट इतना प्रैक्टिस किया, इतना कॉन्फिडेंस है अपने आप पे कि नहीं कर लेंगे, तो वो कर लेंगे. दैट इज ट्रू सर. एंड कुछ इम्पॉसिबल टास्क आप करते हो ना, कि जो लगता है बाकी लोग को लगता है कि नहीं होगा, आप कर देते हो, दैट चेंजेस एंटायरली. ट्रू, वेरी ट्रू.
So, sir, what's the most common, mental block that you have seen or observed in the new founders or maybe founders that are still on a lower level of the company? So honestly, मतलब there are a lot of people in this industry जो बोलते हैं कि यार बिजनेस बड़ा करने के लिए आपको और कुछ नहीं चाहिए, आपको अपना माइंड पे वर्क करना चाहिए, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डू दिस काइंड ऑफ थिंग. और मैं थोड़ा यंग था, थोड़ा इम्प्रेशनेबल था, तो आई डिड नॉट बिलीव दैट कि यार ये दिस इज बेसिकली फूलिंग पीपल. बट आफ्टर वर्किंग विद सो मेनी पीपल आई रियलाइज दैट नो यार, बिजनेस छोटा होता है ना, तो दैट इज बिकॉज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स माइंडसेट. ठीक है, अब माइंडसेट शब्द जो है वो उसको बहुत सारा इंटरप्रिटेशन है. वन ऑफ देम इज करेज, लैक ऑफ करेज. ठीक है. सेकंड इज लैक ऑफ नॉलेज. नॉलेज अवेलेबल है, आप गेन कर सकते हो. ठीक है. करेज आपको खुद बनानी पड़ेगी. ठीक है. लैक ऑफ विजन. ठीक है. एंड लैक ऑफ मिशन. क्यों बिजनेस कर रहे हो? राइट. हमारी इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूं, आप देखो बहुत सारे लोगों का बिजनेस नेम खुद के नाम पे है. इनफैक्ट McKinsey, द लार्जेस्ट कंसल्टिंग फर्म, is named after a person. Right. कंसल्टिंग में इंसान अपना नाम बड़ा करना चाहता है. ठीक है. Now when you have that mindset, मुझे दो चीज बहुत क्लियरली पता थी, मैं सबसे होशियार नहीं हूँ. मुझसे और ज्यादा होशियार लोग मेरी कंपनी में आके काम करने चाहिए, तभी मैंने एक अच्छी कंपनी बनाई है, तभी मैं एक सक्सेसफुल कंपनी बना पाऊंगा. और वो जब देखेगी मैं ऋषिराज के लिए काम करता हूँ, आई डोंट रिस्पेक्ट ऋषिराज, बिकॉज मैं चाहे कितना भी ग्रो हो जाऊं, I cannot, be perfect. There will be somebody who is better than me. तो उसको वो हेजिटेशन नहीं होना चाहिए. दूसरी चीज कि जब मेरे को अपना नाम बड़ा करने का चस्का लग जाता है, मेरा एम्बिशन हो जाता है, मैं अपना फोकस भूल जाता हूँ, मैं अपना मिशन भूल जाता हूँ. तो बहुत लोगों का बिजनेस चलाने का मिशन क्या है? पैसा बनाना, नाम कमाना. ठीक है. या सही में कुछ करना, कुछ चेंज लाना. You see why so many startup people are, succeeding and they are breaking boundaries. However way, there might be a lot of criticism around it, but they are passionate. मेरे को ये problem solve करना है. And which keeps them working extra hours, longer hours, sweat it out, take risks, right? Because that mission and the passion is much, much bigger than the thing to earn money. Earn money is definitely there, but earning money हमेशा by product होना चाहिए. तो ये 3-4 चीजें मिसिंग होती है, जिसकी वजह से बिजनेस बड़ा नहीं हो पाता है. राइट. बट इट कैन बी वर्कड अपॉन. राइट. सो यस, देयर इज अ लॉट ऑफ मेंटल कंडीशनिंग व्हिच गोज इनटू आवर कंसल्टिंग एफर्ट, कि जहाँ पे हम एंटरप्रेन्योर के साथ काम करते हैं, उनको कंटिन्यूअसली हैमर करते हैं. ठीक है. उनका हैंड होल्डिंग करके आगे लाना पड़ता है, बिकॉज नॉट एवरीबडी, मतलब कोई 6 महीने में चलना सीखेगा, कोई 8 महीने में सीखेगा, कोई 1 साल में सीखेगा, कोई शायद 2 साल में चलना सीखे. हर इंसान का भगवान ने अलग एबिलिटी दिया हुआ है. ठीक है. उसमें कुछ कम है तो कुछ ज्यादा भी होगा. राइट. सो द पॉइंट इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई एंड हैंड होल्ड दीज पीपल टू कम आउट एट अ लेवल. जब एक लेवल बढ़ जाता है, एक एक्सपोजर चेंज हो जाता है, तब आई सी दैट पीपल स्टार्ट परफॉर्मिंग मच बेटर. बट दैट एक एटीट्यूड होना चाहिए कि नहीं, मेरे को ये आगे जाना है, मेरे को आगे बढ़ना है. एंड दूसरा मुझे लगता है कि एक ट्रस्टेबल पर्सन होना चाहिए, whose agenda is their success. राइट. तो साहे में हमारा यही अप्रोच और थॉट प्रोसेस है कि यार आज ठीक है, वो बंदा करोड़ों कमा गया, मैंने शायद उसको कंसल्टिंग किया, आई मे नॉट हैव अर्न्ड दैट मच, बट वो करोड़ों वाला इंसान मेरा है. माय ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज अर्न पीपल, नॉट मनी. If I have that person, he is there whenever I need that. And beyond a point, अगर आप मतलब I come from a generation of 90s when RHTDM movie came, and Madhavan, R Madhavan, Maddie was the hero. और उनका एक बहुत मस्त वीडियो है, एक रील है, जिसमें बात करते हैं कि यार मैं बॉम्बे में रहता हूँ. ठीक है. अब मुझसे कोई ज्यादा पैसे कमा रहा है, क्या होगा? मैं मर्सिडीज में जा रहा हूँ. ठीक है. वो शायद रॉल्स रॉयस में जा रहा है. ठीक है. मैं बिजनेस क्लास ट्रैवल कर रहा हूँ, वो चार्टर्ड प्लेन से ट्रैवल कर रहा है. बोले बियॉन्ड अ पॉइंट मनी डजंट मैटर. हम दोनों के बच्चे सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं. ठीक है. बियॉन्ड अ पॉइंट मनी डजंट मैटर, और मनी एक शिफ्टिंग गोल पोस्ट है.
तो जिस जिस पर्सन का ऑब्जेक्टिव बिजनेस में ये है मुझे पैसा कमाना है, बाय हुक बाय क्रूक, ओके, आई फील दे विल नॉट गो फार, बिकॉज वो एक फ्रेमवर्क के आगे देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पैसा कमाने के 1000 रास्ते होते हैं, तो आप कुछ भी करने लग जाते हो, लेकिन कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कोई मिशन है, उसका एक ही रास्ता है. सो इफ यू रियली हैव अ मिशन कि मुझे ये चीज करनी है एंड यू आर पैशनेट अबाउट दैट, तो आपको कभी हार्डवर्क से परहेज नहीं होगा. यू विल बी एबल टू डू इट रियली वेल. True. So, sir, do you think they should consider failure? The chances of failure of a business, they should consider that thing as a fear, or they should consider it as a will कि हाँ ये हो सकता है, इसलिए मैं ये काम करूँगा, इतना जल्दी काम करूँगा. सो आई थिंक जनरली व्हाट कंसल्टेंट्स टॉक अबाउट के आप पहले दिन से विजन का प्लानिंग करो. जब वो एंटर होते हैं तब जनरली आग लगी हुई होती है बिजनेस में. उस टाइम पे ये बात करना कि हम कितने फायर स्टेशन बनाएंगे, कितने कुएं बनाएंगे, वो रॉन्ग है. लेकिन वंस दैट फायर इज डाउज्ड, यू शुड स्टार्ट थिंकिंग कि वेयर वी वांट टू टेक दिस. एक लक्ष्य तो होना चाहिए. वो अर्जुन वाला कि मुझे पंछी की आंख ही दिख रही है, राइट, तो होना चाहिए, राइट. फेलियर की बात करूं तो दिस करंटली इन सहाय इज आवर 4th पिवट, एंड वी आर कंप्लीटिंग ऑलमोस्ट लाइक विद इन 1 week फ्रॉम टुडे. आई थिंक व्हाट टुडे इज 9th, okay. Next Saturday we'll complete 10 years of Okay. Sahay. So in this 10 years it's my 4th pivot, and हमारा बहुत भारी डिस्कशन हुआ था लास्ट में, because now we have changed to a software first company, consulting next, and we are consulting as a service हम प्रोवाइड कर रहे हैं. Okay. तो आपको फेलियर होने से ज्यादा आपको पिवट करना पड़ेगा, आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा मार्केट से. अगर एआई आया तो आपने अपने बिजनेस में क्या चेंज किया, राइट, आगे अभी क्या आने वाला है, आप क्या चेंज करोगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या देख रहे हो. जैसे मैं बात करूं आज के तारीख में, इफ आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, दे फील दैट देयर इज अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ अकाउंटिंग पीपल, क्योंकि कोई बीकॉम नहीं करना चाहता. True. सब एमबीए इतना ग्लोरीफाई हो गया, सब बीबी एमबीए में जा रहे हैं, तो बीकॉम की जनता कम हो गई है. उसके सामने यूएस का आउटसोर्सिंग वर्क ज्यादा आ गया है, विच पेज मच मोर. सो इंडियन अकाउंटिंग करने के लिए लोग अवेलेबल नहीं है. नाउ एज अ सीए फर्म अगर आप उसके लिए तैयार नहीं हो, एज अ बिजनेस आप उसके लिए तैयार नहीं हो, तो आपको चैलेंजेस आएंगे, राइट. सो यू नीड टू अडेप्ट. फेलियर इज नथिंग बट, मतलब मैं मानता नहीं हूँ, मतलब आई प्ले क्रिकेट, सो यू नो इट्स मोर लाइक, ये कहा जाता है कि क्रिकेट इज लाइक अ, मतलब ओरिजिनल क्रिकेट इज टेस्ट मैच. आपको पिच पे खड़े रहना है. बॉस रन बनेंगे, अभी नहीं बनेंगे, थोड़ी देर बाद बनेंगे, थोड़ी देर बाद बनेंगे. दैट इज वेयर पेशेंस कम्स इन. यू डोंट जस्ट से क्विट. मतलब वो बोलते हैं ना कि सक्सेस इज basically about the thing ke wherein you kept saying no to failure. Failure happens when you say no, कि नहीं होगा. पर अगर आप नो ना शब्द समझ में नहीं आता ना, गुरु पिक्चर का ये मेरे को फेवरेट डायलॉग है, कि मुझे ना शब्द समझ में नहीं आता. अगर आपको ना शब्द समझ में नहीं आता ना, you will not fail. You'll keep trying. Look at Abraham Lincoln, America's president. उनका जर्नी आप देखो. He fought at least 12 elections and lost before he won the presidential election. और उसके बीच उनको बहुत सारी दिक्कत आई है पर्सनल लाइफ में एंड एवरीथिंग. People had hopelessly given up on him, but he didn't give up. At I think 52, if I remember correctly, he became the president. Right? It takes a lot of effort. If you go and look at Narendra Modi's life, he became chief minister around when he was 60. ठीक है, तो आपको 60 से 75 का जर्नी पता है, आपको 0 से 59 का नहीं पता है. 59 years क्या होता है, ठीक है. अपन राउंड ऑफ कर देते हैं, 60 years ले लेते हैं. 60 years into 300 days, which is 18,000 days. 18,000 दिन. अब गिनना चालू करो, 1 से 18,000. आप 100 के पार थक जाओगे, मुझे गिनना नहीं है. उतने दिन उस इंसान ने जिए हैं, क्या स्ट्रगल किया है, क्या देखा है, क्या सीखा है, दैट इज वेरी सेपरेट, राइट. यू लुक एट एडिसन, who built the bulb. 9,999 failures before he got successful. And you count 1 to 9,999, नहीं गिन पाओगे आप थक जाओगे. लेकिन अगर आप डिटरमाइंड हो कि नहीं मैं गिनूंगा, आई विल नॉट गिव अप. 500 पे मेरा हलक सूखने लगा, 1000 पे मेरा ये पिया, मैंने पानी पिया, मैं कंटिन्यू किया,
ठीक है 9,900 नो आई हैव डन इट. So failure I think is essential, but failure is all about when you say we quit, right? It happens then only. अगर आप बोलते हो कि नहीं, and sometimes it is okay. I think I love to quote movies because it is easily relatable. हाँ. मैं बुक कोट करता हूँ तो किसी ने पढ़ी होगी, किसी ने नहीं पढ़ी होगी यार. So मैं हमेशा movies, TV series and it keeps you trendy with all generations. राइट तो ये जवानी दीवानी का डायलॉग है कि भाई रणबीर कपूर सेज कि यू नो टाइम से कट लेना चाहिए कि भाई यू नो इफ यू वांट टू गो टू सम प्लेस यू हैव टू लीव वन प्लेस एंड आई थिंक दैट इज ऑल अबाउट यू नो फेलियर सो यू हैव टू इट्स नॉट फेलियर इट्स पिवटिंग राइट इट्स चेंजिंग द अप्रोच चेंजिंग द स्ट्रेटजी चेंजिंग द प्रोसेस सो यू आल्सो हैव टू डू दैट यू डजंट मीन दैट आप स्टिक रहो मतलब मुझसे रन नहीं बन रहे ठीक है तो मतलब मैं बैट घुमाता रहूं नहीं दैट इज आल्सो देयर but then I have to understand by single ले लेके सामने चला जाता हूँ. True. That's the kind of thing. Yeah. So sir, what do you think? Bad strategy is the main turn off that you get when you analyze a company, or bad execution that you really think नहीं ये तो नहीं हो पाएगा? यार you know it's very difficult to classify strategy bad है execution bad है ठीक है क्योंकि बहुत जगह पे ना strategy होती है तो एग्जीक्यूशन इज जस्ट लाइक दैट ठीक है मतलब मैं जैसे बताऊं तो यार के देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू विल नॉट हैव लर्नड द ट्रेडिशनल वे ठीक है आपने खुद से कर करके सीखी होगी जैसे फॉर एग्जांपल आई सॉ दिस वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि अगर कोई वर्ड गलत लिखता है स्पेलिंग गलत लिखता है आई एम वेरी फिनिकी अबाउट स्पेलिंग्स एंड ग्रामर एंड यू नो पंक्चुएशन एंड ऑल दैट लेकिन कोई गलत वर्ड लिखता है तो आप उसको क्रिटिसाइज ज्यादा मत करो मतलब आप उसको सिखाओ लेकिन क्रिटिसाइज मत करो क्यों फॉर एग्जाम्पल बिकॉज उसने सुना और फिर उसने लिखा इसलिए वो राइटिंग एरर हुई है वो सुन के सीखता है राइट वो ऐसे नहीं सीखता है तो बहुत बार स्ट्रेटेजी गलत नहीं होती है एग्जीक्यूशन गलत नहीं होता है बहुत बार मुझे ये दिखता है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु टीच इन कंसल्टिंग के देखो धीरू भाई अंबानी ने ये किया था देखो निखिल कामत ने ये किया यार उसने उसके बिजनेस के लिए किया वो तुम्हारे बिजनेस के लिए नहीं चलेगा उसका बिजनेस का लेवल क्या है वो जमाना क्या था वो सिचुएशन क्या थी सारे पैरामीटर्स है तो आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको दिक्कत होगी आपको अडेप्ट करना है तो अडेप्ट करने के लिए भी आपको उसका फिलॉसफी समझना पड़ेगा सो जनरली मैं मानता हूँ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिजाइन्ड ऑन फिलॉसफी ठीक है अगर आपका फिलॉसफी सही है आपका वेटिंग सही है आप कैसे लोगों को ले रहे हो ठीक है इट चेंजेस एवरीथिंग फॉर एग्जांपल आवर ऑफिस डजंट हैव अ ऑफिस बॉय so if you wanna take water you go yourself if you want to do everything also it's not a cost it's definitely a cost saving philosophy so my team also understands that cost is important wherever they go ठीक है second thing के it also tells them that no work is small ठीक है आज मेरी ऑफिस में मैं कंफर्ट लैविश मैंने बना दिया ठीक है मैंने कंफर्ट दे दिया कि भाई तुमको चाय चाहिए टेबल पे आ जाएगी ठीक है लेकिन मैं जिस एमएसएमई क्लाइंट के यहाँ जाऊंगा उसके पास उतनी सुविधा नहीं होगी देयर आर लॉट ऑफ क्लाइंट्स हु टेल मी भाई आपका टिफिन गरम कर देते आप मेरा आदमी जाके आपका टिफिन ले आएगा आप ये मत करो नहीं आप मेरी आदतें मत बिगाड़ो not everybody will be afford to do that luxury right definitely you might have a person for that it might save time and all that but then wrong expectation gets set ये subtle चीजें subconscious में जाती है it's not in your conscious में it goes into subconscious and changes your behavior तो bad strategy bad execution वाला point नहीं है कुछ जगह पे प्री प्रिपेयर्डनेस नहीं होती है कुछ जगह पे प्रॉपर अडेप्शन नहीं होता है कुछ जगह पे प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं होता है कुछ जगह प्रॉपर टीम नहीं होती है बट इन द सेंटर फिलॉसफी डिफरेंट नहीं होती क्योंकि वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना बिजनेस कौन से वैल्यू से चलाते हो ठीक है तो हमारे यहाँ हमारे वैल्यू है फ्लेक्सिबिलिटी क्यों आज मुझे हेल्प करना है तो मुझे 2 घंटा ज्यादा काम करना है मुझे चूक नहीं आनी चाहिए राइट तो वो माइंडसेट और वो माइंडसेट वाले लोग आप ले रहे हो या नहीं ले रहे हो ठीक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग रॉन्ग नहीं बोलूंगा मैं अब डिफरेंट माइंडसेट वाले लोग डिफरेंट वैल्यू वाले लोग लोगे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चलेंगे ठीक है हमारा वैल्यू है एक्सेलेंस तो क्या उस बंदे के अंदर है कि मैं एक्सेल करूं मैं बेस्ट दूं
अगर वो नहीं है तो वो अलाइन नहीं होगा मेरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, राइट? सो आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स इट इज अबाउट द वैल्यू डेफिनेशन and selecting the people who match the value, and a lot of times it is understanding the philosophy behind कि ये इन्होंने किया तो क्यों किया. कॉपी पेस्ट मत करो भाई, उसका सिनेरियो तो देखो, एनालिसिस तो करो. बट आई डोंट ब्लेम एंटरप्रेन्योर्स आल्सो, बिकॉज इतना सोचने का टाइम नहीं होता है उनके पास, और सारे कंस्ट्रेंट्स ही इतने सारे. एग्जैक्टली और इतना एनालिसिस करने का टाइम नहीं, इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है. वी हैव कम फ्रॉम अ एक्सपीरियंस वेयर आवर जॉब वाज एनालाइजिंग, राइट, एंड थिंकिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. वो उसका फोटे नहीं है तो नहीं कर पाया, दैट्स ओके. ट्रू. तो सर, इफ वी ट्राई टू consider, there are some more and more facts that are very important for a business, but अगर हम किसी एक यूनिवर्सल ट्रूथ पकड़े, if we ignore the sector or the market they are providing, तो क्या एक ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ होगा that you will think कि हाँ ये अच्छी, मतलब this needs to be considered, कि ये तो होना ही चाहिए एक बिजनेस में, must have passion. What takes you, and I think there's another beautiful video of Harsha Bhugle on this, where he talks about talent versus attitude. And he talks about के Sachin Tendulkar आप बोलते हो talent, Sachin Tendulkar is not talent, Vinod Kambli was talent. और जब विनोद कांबली को बाउंसर पड़े, विनोद कांबली को समझ में नहीं आया क्योंकि उससे पहले टैलेंट ने उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए थे. वेस्ट इंडीज में बाउंसर डाले, ही गॉट बॉगल्ड, जो मैंने वो आगे स्वॉट वाले एग्जांपल में बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में व्हेन यू हैव नॉट सीन फेलियर, टैलेंट ने सारे डोर खोल दिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे. ट्रू. एंड तेंदुलकर वाज समबडी, ही सेड दैट he played for 55 days, 55 games and did practice before and after. वो डिनर टेबल पे ढेर हो जाता था. ठीक है, that's not talent, that's hard work. And where does that hard work come from? He talked about that the bigger thing is passion to perform. तो आपके अंदर पैशन है कि नहीं, वो पैशन सीधा कनेक्ट होता है मिशन से, कि क्या आपका ऑब्जेक्टिव है. अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, आप उसके लिए पैशनेट है, नहीं चूक आएगी. अगर फॉर एग्जाम्पल, एंड दैट पैशन डज नॉट ऑलवेज नीड टू बी विद द ऑब्जेक्टिव, इट कैन बी विद द एंटरप्रेन्योर. अगर मेरी टीम मुझको एक आइडल की तरह देखती है, मेंटर की तरह देखती है, तो उनको मेरे लिए पैशन है, मैं बोलूंगा ये कूद जाओ तो कूद जाएगी. एंड दैट्स अल्टीमेटली व्हाट any leader or any entrepreneur would want, that kind of team. So that passion has to be towards either your mission or you. Generally लोग यही एस्पेक्ट देते हैं कि भाई मिशन अलाइंड होना चाहिए लोगों का, लोग मिशन के साथ अलाइंड. नहीं यार, आपके साथ भी अलाइंड हो सकते हैं, राइट? आपके साथ अलाइंड है वो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है. So that is what I believe, that passion is something which needs to be there. And जब passion to perform होता है, सब कुछ उसके साथ आ जाता है. Excellence, hard work, patience, everything comes along with that. That one word, passion, and passion to perform defines everything. So what kind of a person you are? Data driven or instinctive? कि हाँ मेरा instinct बोल रहा है कि चलेगा तो चलेगा. Yeah, both, to be very honestly. And gut feeling develop होता है over a period of years, ठीक है. And some people have just a sense for it, kind of. तो मुझे gut feeling से ये पता है, it's but it is also calculations. Gut feeling is more like calculations that cannot be explained. I'll give you a very good example. Though it may seem unreal, you go to Jannat movie and you see Imran Hashmi, ठीक है. तो इमरान हाशमी जब प्रेडिक्शन करता है, जब वो जो बुकी होता है उसको बुलाता है, वो सीनियर बुकी उसको बुलाता है, तो वो स्कोरबोर्ड देखता है. ही टॉक्स अबाउट कि उनके दोनों टॉप बैट्समैन अच्छे फॉर्म में हैं, इतना स्कोर तो ये आसानी से बना लेंगे. तो भाई उसने डेटा प्रोसेस किया, बट उसने बैठ के एनालिसिस करके रिपोर्ट करके नहीं किया, उसने सीधा परफॉर्म कर दिया. मतलब सीधा बता दिया कि भाई ये है. तो बहुत बार ये होता है. तो इंस्टिंक्ट आपका डेवलप हो जाता है. इंस्टिंक्ट इज नथिंग बट योर सबकॉन्शियस एट वर्क, जिसके पास सारा डेटा है, सारा कैलकुलेशन है, सारी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपके कॉन्शियस माइंड अभी इतना फास्ट प्रोसेस नहीं कर पाएगा. तो आपको गट फीलिंग लगती है. तो मैं दोनों चीज यूज करता हूँ, और मैं गट फीलिंग में, इंस्टिंक्ट में बहुत जाता हूँ. इंस्टिंक्ट क्यों, मेरा इंस्टिंक्ट ना इंसानों के बारे में बताता है, राइट? कि यार दिस पर्सन डजंट सीम टू बी राइट. ट्रू. ठीक है, तो इसके साथ डील नहीं करते हैं.
ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स एट द टाइम्स यू आर डूइंग ट्रांजैक्शंस, राइट, किसके साथ करना, किसके साथ नहीं करना, दैट्स अ कॉल. एंड व्हेन, मतलब जैसे हमारा एजेंडा साहिब है, वी आर मोर, जैसे मैंने मनी बाई प्रोडक्ट है, तो जब मैं मनी टेबल से हटा देता हूँ ना बॉस, इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड. क्यों? आप कितना भी पैसा टेबल पे डाल दो, आप नहीं खरीद सकते मुझे, मेरा टाइम आप नहीं खरीद सकते. दैट्स अ सिचुएशन वेर इन मैं किसी भी टेबल पे कभी भी खड़ा हो सकता हूँ, एंड इट गिव्स मी इमेंस पावर. मुझे एंटरप्रेन्योर को, मतलब डेफिनेटली एक टाइम चला जाता है, एक रिलेशनशिप बन गया है, मुझे उसको झाड़ देना है ना, मुझे बिल्कुल कोई खटक नहीं है. क्या होगा, उसका ईगो हट जाएगा, बोल देगा मत आओ कल से. नहीं आऊंगा यार, मेरे को तो 100 लोग और बुला रहे हैं, मेरे को कोई चिंता नहीं है. और 100 लोग नहीं बुला रहे होते तो ठीक है, आई हैव इनफ, आई एम कंटेंट. ठीक है, एंड दैट गिव्स मी द एबिलिटी टू सी द ट्रूथ नेकेड, रॉ. वो एक बहुत अलग पावर होता है. मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ कि द थिंग विच ब्रिंग्स मी बिजनेस इज ऑनेस्टी, एंड नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क. ठीक है, और इन दोनों का बैकबोन है कॉन्फिडेंस. ठीक है, तो ऑनेस्टी और डिटर्मिनेशन की, नहीं यार मेहनत करने को अपन तैयार है, ईमानदार है. आज के तारीख में व्हेन पीपल फाइंड डिफिकल्ट टू ट्रस्ट अदर पीपल, राइट, फाइंडिंग पीपल whom you can trust upon, rely upon is very big. So this is the aspect which is very important कि gut feeling versus इसमें. तो आपका gut feeling हमेशा आपको सही कहेगा, ठीक है, लेकिन मैं हमेशा डेटा के साथ उसको क्रॉस चेक करना चाहता हूँ जब भी टाइम अवेलेबल हो, बिकॉज एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. और गट फीलिंग क्या है, एक्शंस देख के आता है, वर्ड्स देख के नहीं आता है. True. Yeah. But the line you quoted, that was awesome. कि gut feeling एक ऐसी चीज है जिसको आप कैलकुलेशन समझा नहीं पाओगे, but you really internally know कि हाँ एक कुछ चीज है जो काम करेगी. Exactly. It is from your subconscious. वो बोलते हैं ना बैक ऑफ द माइंड. बैक ऑफ द माइंड क्यों बोलते हैं, वो सबकॉन्शियस है. सबकॉन्शियस में, राइट. True. तो आपका अंदर एक, मतलब आप सोचो कि आपका अंदर एक, जो आप बोलो सोल बोलो या जो कुछ भी बोल लो, which is pure, which is like in all the religion which you have studied, तो वो आपको बोलता है. ठीक है, एक अंदर से आवाज आती है, भाई ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, राइट, ये करना चाहिए, करना चाहिए. सो आई थिंक दैट इज द गट फीलिंग, राइट. एंड आई थिंक साइंस अभी वो लेवल पे नहीं पहुंचा है कि सब कुछ ड्रिल डाउन कर पाए. बहुत सारी इक्वेशंस अनडिफाइंड है, तो ये गट फीलिंग इज एन अनडिफाइंड इक्वेशन. इट इज नथिंग दैट, बट इट इज मैथ्स फॉर श्योर. True. So sir, what is the difference between an MSME consulting and a top corporates? दैट्स अ गुड क्वेश्चन. तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि वाई डिड वी चूज वर्किंग विद एमएसएमईज. जो मैंने बताया स्टोरी की, बहुत सारे लोग ऐसे थे, स्मॉलर बिजनेसेस. मतलब मेरे पास एक रिटेल स्टोर वाला बंदा आया था और जिसको हमने मना किया था, एंड देन मेरा इंटेग्रिटी है कि मैंने उसको तुरंत अप्रोच नहीं किया, बट आफ्टर 2 years वी कनेक्टेड समहाउ एंड मैंने सब काम किया. बिकॉज आई स्विच फर्म्स, तो फॉर द फर्स्ट 2 years आई डिडंट अप्रोच दैट पर्सन, because we chose in that previous business कि हम उनको connect हुए थे. तो when I left that, I maintained that integrity. पर मुझे वहाँ से एक चीज़ दिखी कि यार एक दुकान वाले को अगर कंसल्टिंग की ज़रूरत है and he is ready to pay, what the market is. One shop, कितने shops है, कितने businesses है. This is a huge thing. So एंड आई वॉज अवेयर ऑफ, आई एम अहमदाबाद के मैनेजमेंट गुरु कहलाते हैं CK प्रहलाद. उनका थियरी है फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड. ठीक है, अगर मैं पिरामिड बनाऊं तो ऊपर आपके टॉप कॉर्पोरेट कंपनी है, अदानीज, रिलायंस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आप जो भी नाम ले लो. ठीक है, बड़े बड़े कंपनीज. आप किसी को भी बिजनेस चालू करने को बोलोगे, सबको क्या करना है, सबको वहां टॉप पे जाना है. क्यों? अगेन ये वो मिशन वाला फोकस का इश्यू है, क्योंकि उनका मिशन है पैसा कमाना, बोले वो ज्यादा पैसे दे सकता है. ठीक है, तो CK प्रहलाद ये कहते हैं कि आप पिरामिड के बॉटम पे आप जाओगे, ऊपर वाला आपको 100 रुपए देगा, लेकिन नीचे 100 नहीं 1000 लोग हैं जो आपको 1-1 रुपए भी देंगे तो 1000 रुपए हो जाएगी. इट विल बी मोर देन दैट. हाँ, आप ये बोल सकते हो कि इसमें आपका एफर्ट ज्यादा जाएगा. ठीक है, लेकिन आप ये सोचो, अगर आप इनसे उनके लिए कुछ बना के लाते हो एंड इट इज वायबल एट दैट लेवल, इट विल बी वायबल एट द लेवल ऑफ अबाउ दैट, इट विल बी वायबल एट द लेवल अबाउ दैट, एंड यू विल इवेंचुअली बी एबल टू रीच द टॉप ऑफ द पिरामिड. ठीक है, टॉप ऑफ द पिरामिड वाला नीचे कभी नहीं आ पाएगा. वो कभी नहीं आ पाएगा.
So a McKinsey will never be able to come down and work at my level. ठीक है, it will be very difficult for them. But we will always be able to go and work at the McKinsey level. Right? So हमेशा फोकस जो है वो बॉटम लेवल पे हमारा रहा है. फॉर्चूनेट द बॉटम ऑफ द पिरामिड ये थियरी है. एंड MSME कंसल्टिंग में चैलेंज बहुत ज्यादा हो जाता है बिकॉज बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि इट इज बिग. इवन देयर डिपार्टमेंट्स आर लाइक एन MSME ऑर्गेनाइजेशन. तो उनके प्रॉब्लम भी बहुत फाइन ट्यून्ड और वेल डिफाइंड है. उनके पास लोग भी बहुत पैशनेट है. मतलब एवरीबडी वांट्स टू वर्क विद अ बेस्ट कंपनी. तो उसके पास बहुत एम्बिशियस बहुत अच्छे लोग आए हैं. ठीक है, हु वांट टू परफॉर्म, हु हैज दैट पैशन टू परफॉर्म. सो उनको शायद डायरेक्शन की जरूरत है. ठीक है, अगर आप MSME में आते हो, दे आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट. True. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो टैलेंट उनके पास है वो मीडियोकर है. शायद उसको अपॉर्चुनिटी ना मिली हो, शायद उसको राइट गाइडेंस या एजुकेशन ना मिला हो. राइट, विच परहैप्स, या शायद उसको राइट पीयर ग्रुप ना मिला हो. बोलते हैं ना कि भाई पर्सन इज सम ऑफ द 5 पीपल दे आर सराउंडेड विद. राइट, तो जो आपने पहले भी पूछा था कि भाई IIM इंस्टीट्यूट का डिग्री क्या फर्क करता है. यार तुम्हारा सराउंडिंग जो है वो अलग है. तो इसको वो सराउंडिंग, ट्रेनिंग, एक्सपोजर काफी कुछ नहीं मिला है. तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग भाई यहाँ से पढ़ के आए, हमारे पास ये सब है, हम ये सब लेके ये पूरा करता है. राइट, सो नाउ यू हैव एवरीथिंग. राइट, सो दैट इज द एंटायर थिंग. तो MSME कंसल्टिंग इज बिट मोर टफर क्योंकि आपके जिम्मेदारी एग्जीक्यूशन तक आ जाता है, जो एक्चुअली होना चाहिए. स्टीव जॉब्स का कंसल्टिंग में बहुत बढ़िया वीडियो है इस पे. इट टॉक्स अबाउट दिस कि एग्जीक्यूशन शुड बी द एजेंडा ऑफ कंसल्टेंट्स एंड नॉट जस्ट मेकिंग फैंसी PPTs. राइट, तो हम लोग बोर्ड लेवल तक नहीं है. हम लोग कोचिंग, हमारा एक असाइनमेंट होता है जो मैंने बताया कि भाई आपने पूछा था कि भाई मेंटल ब्लॉकेज इज द रीजन. तो मेंटल कंडीशनिंग इज व्हाट कोचिंग. लेकिन हम यार कोच नहीं कहते बिकॉज मैं स्पोर्ट्स फील्ड से आता हूँ. इंसान रिटायर होके कोच बनता है. भाई मैं रिटायर नहीं हूं, और कोच जब बनता है तब वो खेल नहीं रहा है. ही इज नॉट लर्निंग एनीथिंग. राइट, आई फील आई हैव लॉट टू लर्न. ऑल्सो आई फील दैट coaches generally work with individuals or teams. We aim to work with top to bottom क्योंकि अल्टीमेटली बॉटम वाले लोग है सारा काम करते हैं. अगर मैं उनके साथ काम नहीं कर रहा हूँ, राइट, उनके साथ में अलाइन नहीं हूं, तो मैं उनका अपग्रेडेशन नहीं करूंगा, तो ओवरऑल अपग्रेडेशन कहां से आएगा. सो हेंस MSME कंसल्टिंग इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम्स बहुत इंटरट्वाइंड है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा है. ठीक है, एग्जीक्यूशन. लेकिन आई फाइंड दैट if you go and meet these people, they are street smart. उनके पास डिग्रीज वैसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन उनके पास अंडरस्टैंडिंग होगा काफी सारा. सो जो उनका मिसिंग इकोसिस्टम है वो हमको लेके आना है. दैट्स ऑल, एंड दैट्स वेयर आई फील टॉप कंसल्टिंग इज मोर लिमिटेड टू बोर्ड रूम. इट इज मोर रिलेटेड टू PPTs एंड ऑल दैट. सो थोड़ा सा वैसा फोकस्ड कॉर्पोरेट कंसल्टिंग रहता है. ठीक है, क्योंकि आपके पास वैसे लोग हैं, तो आपका मेहनत जो है वो वहां पे बहुत कम है. भले वो लोग दिखाते हैं कि हमने ज्यादा घंटे काम किया, ये किया, वो किया, बट हाँ थोड़ा बहुत ये भी है कि वहां पे प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि बेस्ट टैलेंट से भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं. तो इसमें मैं एग्जांपल दूंगा. देयर इज अ मूवी कॉल्ड मिरेकल. मेरा मोस्ट फेवरेट मूवी है मिरेकल. ओके, एंड इट इज ऑन अ ट्रू स्टोरी. उसका लूज इंटरप्रिटेशन, मतलब लूज इंटरप्रिटेशन, बहुत लूज इंटरप्रिटेशन बोलूंगा, इज चक दे इंडिया. वेरी लूज. Okay. The actual movie beats Chak De India far. तो Miracle में they are talking about that कि भाई आपका ऑल स्टार टीम है ना, वो नहीं जीतेगा because all star is all focused upon their individuality. टीम पे फोकस नहीं है. True. Right. So जैसे for example if Indian team is too much dependent on Tendulkar and Kohli, they would not have succeed, and they did not. Right. You see when India succeeded in 2011 World Cup, wherein everybody had a role. मतलब युवराज सिंह was in a different zone, Dhoni was captaining in a different zone. Okay, you see Virat Kohli was also doing a decent job. सहवाग was in playing a very different role कि कोई और नहीं चल रहा है, उस दिन सहवाग अकेले ही मैच खींच रहा है. जहीर खान as a bowler was doing great. Right. तो सबका कंट्रीब्यूशन अलग अलग है. लुक एट द T20 2007 विन ऑफ धोनी. नो बिग स्टार, एवरीबडी. किसी दिन यार श्रीशांत ने आके आतंक मचा दिया है, किसी दिन RP सिंह कर रहा है,
किसी दिन युवराज इज डूइंग कमिंग एंड टेकिंग विकेट्स, एवरीबॉडी इज डूइंग अ डिफरेंट रोल। मतलब पाकिस्तान के सामने युवराज 0 में भी आउट हुआ है हाँ। और फिर भी हम मैच जीते हैं, एंड दैट टू इन अ क्रूशियल मैच। तो गंभीर ने आके खेल दिया, रोहित शर्मा ने आके खेल दिया है, राइट? सो दे वर नॉट डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल टैलेंट, दे वर डिपेंडेंट ऑन द टीम। तो आपका स्टार परफॉर्मर नहीं होना चाहिए, आपका टीम परफॉर्मर होना चाहिए। तो ऑल स्टार्स टीम होती है ना, वो फेल होती है, क्योंकि सबका वही है इंडिविजुअल कि मैं बेस्ट करूं, मैं बेस्ट करूं। नहीं, वी एज अ टीम हैव टू डू द बेस्ट। True. So that is very important. Yeah. So, sir, considering students or freshers that really want to excel in the consulting thing, um, who would you like to prefer more of hiring a candidate? What traits would you look for it? And that's a good question. So हम लोग हमारे clients के लिए भी बहुत सारा hiring करते हैं. So I think 2-3 चीजें हैं जो मैं यहाँ पे फोकस ज्यादा करता हूँ और मैं बताता हूँ लोगों को. The first thing, हम जब बात करते हैं hiring की, तब यार रेज्यूमे से अभी जज करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, बिकॉज सब लोग सब कुछ लिखते हैं रेज्यूमे में. ठीक है, मतलब आपका सबसे पहले तो रेज्यूमे और सीवी मेकिंग का एक वर्कशॉप होना चाहिए. आपको पता चलना चाहिए सीवी क्या होता है, रेज्यूमे क्या होता है. सीवी जो होता है, इट इज अ डिटेल्ड वर्जन ऑफ व्हाट यू हैव डन सो फार. रेज्यूमे इज अ 1 पेजर ब्रीफ, और रेज्यूमे इज नॉट स्टैटिक. रेज्यूमे आपको कंपनी वाइज बनाना पड़ता है कि आपकी कंपनी के साथ मैं क्यों काम करना चाहता हूँ. नोबडी इज पुटिंग दैट हार्ड वर्क. सबसे पहली गलती लोग ये करते हैं. आपको अगर मेरे को रिलायंस जाना है तो मुझे रिलायंस क्यों जाना है. मुझे फॉर एग्जांपल गूगल जाना है तो मुझे गूगल क्यों जाना है. मुझे साय के साथ काम करना है तो मुझे साय के साथ क्यों काम करना है. द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नोबडी डज दैट. सो ये फिल्टरिंग क्राइटेरिया नहीं है, बट ये किसी को तो आके समझाना पड़ेगा उनको. नेक्स्ट चीज, एंड आज के एआई के जमाने में इट इज काफी इजी हो गया, बट एआई के जमाने में लोग करते क्या है, वहां पे वो योर कंपनी लिखा हो ब्रैकेट में, जब आपको कंपनी का नाम लिखना है वो योर कंपनी वाला ही मेरे को आ जाता है. यार तुम यार इतना भी मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम पढ़ नहीं रहे हो, सीधा चेप रहे हो. ठीक है, तो ये सब हो रहा है. हम इंटरव्यू में क्या देखते हैं, हम इंटरव्यू में सबसे आई बिलीव सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू का मैच होना, कल्चरल फिट देखना चाहिए. ठीक है, Zakir Khan, the comedian, has, and I think he is more than a comedian, he's a life philosopher. He says this very brilliant line कि यार काम 19-20 चलेगा लेकिन आदमी 20 होना चाहिए. ठीक है, तो इंसान 20 होना चाहिए, काम भले 19-20 से चलेगा. तो आई थिंक दैट इज द फर्स्ट थिंग. बहुत सारे लोग आते हैं, दे आर नॉट जेन्युइनली रिप्रेजेंटिंग. भाई तुमको नहीं आता है मत लिखो यार, या तुम लिखो कि मेरे को इतना ही आता है. लोग भरने के चक्कर में, कॉपी पेस्ट के चक्कर में इतना लिख डालते हैं, इट गिव्स अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन. सो सबसे पहला यार ऑनेस्टी चाहिए ना, कि यार ये इंसान मेरे साथ नौकरी मांगने आया है और मेरे साथ ऑनेस्ट नहीं है, तो ये आगे मेरे साथ कैसे काम करेगा. मैं इस पर भरोसा ही कैसे करूंगा. अ पर्सन हु आई कैन नॉट ट्रस्ट, मैं उसको काम ही नहीं दे पाऊंगा यार. नेक्स्ट थिंग व्हाट आई थिंक कैंडिडेट शुड लर्न इज भरोसा जीतना पड़ता है. यू हैव टू अर्न ट्रस्ट बाय स्मॉल एफर्ट. स्मॉल एफर्ट क्या है, तुमने मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कस्टमाइज किया रेज्यूमे, दैट इज एन एफर्ट. तुम मेरी कंपनी वगैरह में पढ़ के आए हो, तुम शायद मेरे बारे में भी पढ़ के आए हो. यार लड़की पसंद आती है तो तुम उसका फेसबुक, इंस्टाग्राम सब ढूंढ लेते हो ना. तो कंपनी पसंद आई है तो क्यों नहीं ढूंढ रहे हो यार. वेरी ट्रू, राइट. ग्रेट एग्जांपल. मतलब आपको इतना एफर्ट डालना चाहिए. ठीक है, उसको क्या पसंद है, उसको क्या नहीं पसंद है. लड़की पटाने के लिए अपन पूरा एफर्ट डाल देते हैं. ठीक है, आई एम नॉट बीइंग जेंडर स्पेसिफिक, बट ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज दैट के ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका, आपने कल्चरल फिट बेसिकली हमारे साथ अलाइन हो गया नहीं हुआ है. थर्ड थिंग आई थिंक व्हाट वी लुक फॉर पीपल इज दैट के, मतलब आई ऑलवेज से दैट कि, मतलब ये मेरा स्पेसिफिक अप्रोच है कि आर दे रियली इंटरेस्टेड और नॉट. सो वी जनरली ऑफर एट सहाय, हमारा कंसल्टिंग में हायरिंग का प्रेफरेंस ये है कि हम लोग पहले इंटर्नशिप फोकस करते हैं. देखो नौकरी चाहिए, हम लोग फर्स्ट ब्रेक दे रहे हैं, which means we are putting a lot of things at A, and not everywhere people are coming in the 8th semester for their internships, क्योंकि इंजीनियर लोग हैं तो उनको टेक्निकल इंटर्नशिप करनी है बाय यूनिवर्सिटी डेफिनेशन. सम यूनिवर्सिटीज वेव दैट ऑफ, बट अ लॉट ऑफ देम हैव दैट. तो लोग नहीं आए, लोग उसके बाद आए.
तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई तुम्हारा फोकस क्या है, तुम्हारा फोकस पैसा है क्या। अगेन जैसे मतलब मेरा बहुत डायरेक्ट ये है कि यार अगर उसका फोकस पैसा है तो ये इंसान कभी भी जा सकता है जब उसको ज्यादा मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट हाउ डू दे स्पेंड देयर मनी। अगर वो एक महंगा फोन लेके घूम रहा है जिसकी ईएमआई ज्यादा है, ये है वो है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आज मेरे को ये फोन की जरूरत नहीं है। टेल मी अ डिफरेंस बिटवीन अ 20-30,000 का फोन एंड अ 1 लाख का फोन। क्या थोड़ी फोटो अच्छी खींच लेगा? अरे कितनी अच्छी खींच लेगा जब। और मुझे ये बताओ कि आज के दिन में तुम कितना ही जूम करके देखते हो कि फोटो कितना पिक्सल का और कितना अच्छा है। जनरल यूज के तो दोनों कंपेरेबल एचडी और एचडी वेरी माइनर डिफरेंस है। एचडी और अल्ट्रा एचडी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, उन लोगों ने इतना वो कर दिया कि लोगों को ये है। तो अगर आप आई फाइंड पीपल्स हैविंग फोन्स ऑफ 50-60,000 जबकि उनकी सैलरी 1/3 है। तुम 3 महीने का सैलरी फोन में डाल रहे हो, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग ही फ्लॉड है भाई। ठीक है। तुमको मनी का वैल्यू नहीं है, तुमको सेविंग्स का इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आता है। अगर वो सेविंग्स का इंपॉर्टेंस नहीं समझेगा तो मेरे कंपनी का पैसा भी तो बहाएगा। ट्रू। वो एफर्ट नहीं डालेगा। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स डेस्परेशन में लोग मिस हायरिंग करते हैं। आई ऑल्सो हैव डन दैट एंड परहैप्स आई ऑल्सो माइट इन फ्यूचर बिकॉज मुझे जगह भरनी है। ठीक है। बट वी हैव सेट अप अ प्रोसेस जिसकी वजह से हमारा ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नील हो जाएगा कि हमको मिस हायरिंग नहीं करनी है, बिकॉज दैट इम्पैक्ट्स रेस्ट ऑफ द पीपल ऑल्सो। तो यार हायरिंग के टाइम पे ये सब चीजें देखनी चाहिए। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स नहीं देखते हैं। देखते हैं हाँ ठीक है यार आज की तारीख में से बंदा मिल रहा है ना, ऑफर दे रहे हैं। एंड आई थिंक वन मोर थिंग इज दैट की स्टेबिलिटी। अगर एक्सपीरियंस बंदा है तो कितना वो रोल में रहा है। आज का माइंडसेट क्या है? 1 साल 1.5 साल 2 साल नौकरी बदल लो। हाँ। या तो तुम सुपर फास्ट हो गए हो कि तुमको 1-1.5 साल में समझ में आ रहा है और तुम चेंज कर रहे हो एंड आपका स्किल्स अपग्रेड हो रहा है इतना ज्यादा। सो आई थिंक पीपल, अगर आप मैं ग्राफ बनाऊं तो लेट्स से कंपनी का ग्रोथ का पाथ है। अगर मतलब एम्प्लॉय जो है वो कंपनी के ग्रोथ से फास्ट ग्रो कर रहा है तो उसका कंपनी छोड़ना बनता है। और कंपनी को भी उसको भेज देना चाहिए भाई। हाँ। मतलब मैं तो भेज दूंगा भाई, तू बहुत टैलेंटेड हो गया है, अब हम इतना फास्ट नहीं ग्रो कर पाए, तू ज्यादा टैलेंटेड है। और मेरी कंपनी क्योंकि ग्रोथ इतना नहीं हो रही, मेरी कंपनी तेरे को वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाएगी, भाई तू जा। बिफोर ही रिजाइन्स यू शुड से दैट। ट्रू। ठीक है। एंड अगर कंपनी का ग्रोथ फास्ट है और आपने वैसा ग्रोथ नहीं किया है तो आप इररिलेवेंट हो गए हो कंपनी में। हाँ। जस्ट आप इतने साल से हो, आपने पास्ट में मेहनत करी है, तो मैं आपको ढोता आ रहा हूँ विच यूज्ड टू बी द थिंग विथ द प्रीवियस जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स के 90s में बिजनेस शुरू किया, उनके लॉयल लोग हैं। 25 साल से मेरे कंपनी में है, 25 साल से तुम्हारे कंपनी में। आज तुम उसको बोलते हो कि यार इसको कंप्यूटर नहीं आता है, इसको एआई नहीं समझ में आता है, उसको ये नहीं समझ में आता है। भाई तुमने सिखाया क्यों नहीं? इट वाज देयर रिस्पांसिबिलिटी आल्सो। हाँ उनका भी है, पर मैं बोल रहा हूँ कंपनी भी तो यार तुमको उसको रखना है तो तुम तो अपने टैलेंट को अपग्रेड करो। ट्रू। कितने ट्रेनिंग होती है, आप कंपनी में जाके पूछो। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग्स विच जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री करती है। आई हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम विद दोस पीपल एज वेल, बिकॉज वो लोग ट्रेनिंग के नाम पे आपको मोटिवेशन के डोज देके चले जाते हैं। ट्रेनिंग क्या होता है भाई? कि मान ले लेट्स टॉक अबाउट नीरज चोपड़ा, जैवलिन थ्रोअर। नीरज चोपड़ा 70 मीटर डाल रहा है फॉर एग्जाम्पल आज की तारीख में। ही ट्रेन्स के 80 मीटर डले, ही ट्रेन्स की 90 मीटर डले, ही ट्रेन्स की 100 मीटर डले, राइट? तो दिस इज मेजरेबल ट्रेनिंग कि उसमें इंप्रूवमेंट क्या आया ट्रेनिंग के बाद। हाँ। तो आपका ट्रेनिंग शुड मेजर द इम्पैक्ट। ट्रेनिंग खत्म हो गई, बोरिया बिस्तरा उठा के चला गया। हाँ। भाई तूने कुछ ऐसा दिया कि जो बंदा तूने बता दिया, पर वो ऑर्गेनाइजेशन का ओनर या मैनेजर कैसे ट्रैक करेगा कि यार ये जो तूने सिखाया है वो लोग यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और वो यूज करने से एक्चुअली में रिजल्ट आया या नहीं आया। राइट? तो आप जाके एंटरप्रेन्योर्स को पूछोगे आपका प्रॉब्लम क्या है, वो बोलेंगे यार लोगों को ट्रेन करना पड़ता है, लोग चले जाते हैं जल्दी। लोग चले जाते हैं जल्दी वो प्रॉब्लम नहीं है, नए लोगों को ट्रेन करना पड़ता है, वो ट्रेनिंग का टाइम उनका जाता है, एफर्ट जाता है, वेस्ट जाता है। हाँ। तो हमने अपने ऑफिस में क्या किया कि आपके जैसा ट्राइपॉड लेके रखा है और एक मोबाइल लगा देते हैं। मैं जब भी कुछ ट्रेनिंग देता हूँ वी रिकॉर्ड दैट, और मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही सिखाता हूँ
कि आप ट्रेनिंग्स रिकॉर्ड कर दो, वीडियोस रिकॉर्ड कर दो, वो बंदा आके वीडियो लगा के देख लेगा, सीख लेगा, कुछ पूछ लेगा, उसके बाद कुछ टेस्ट डिजाइन कर दो कि जो वो दे कि हाँ उसने वीडियो ध्यान से सुना है या नहीं सुना है। ट्रू। ठीक है, तो द पॉइंट इज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन व्हेन वी टॉक अबाउट हायरिंग एज ओवरऑल के these are the important aspects that needs to be looked into कि भाई आपका एटीट्यूड क्या है, आपने क्या किया है पास्ट में, राइट, आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हैव स्टार्टेड इम्प्लीमेंटेड इज कमिटमेंट शीट। तुम जो इंटरव्यू मुझे बता रहे हो कि मैंने ये किया था और मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कमिटमेंट शीट में लिख लेता हूँ और उससे साइन ले लेता हूँ। क्यों? आगे जाके ये होता है कि यार इंटरव्यू में तो इसने ये बोला था कि इसको ये आता है, ये ऐसा कर लेगा, वैसा कर लेगा। यार हर स्किल अपन टेस्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ प्रैक्टिकल में आके करना पड़ेगा। तो कमिटमेंट शीट होता है। फिर लोग क्या करते हैं, लोग जाके कंपनी को गाली देते हैं कि कंपनी तो यार ये कोई ये नहीं बताएगा यार भाई मैं नहीं कर सका, कौन बोलेगा ये? Nobody wants to talk about that. They blame the company. That company was bad, culture was bad, this was bad. अरे भाई परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना गलत है क्या? तुम ये चाहते हो कि कंपनी तुमको पैसा दे, ठीक है, अच्छा पैसा दे, लेकिन तुमको बीच में चाय के नाम पे 1 घंटे का ब्रेक चाहिए, तुमको ओनस नहीं कि ये डेडलाइन है उस पर काम खत्म होना चाहिए, तुमको वो नहीं है। तो सामने तुम कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहे हो बहुत ज्यादा, बट तुम क्या दे रहे हो कंपनी को? कहते हैं ना कि भाई आस्क व्हाट नॉट योर कंट्री हैज डन फॉर यू, से दैट व्हाट यू हैव डन फॉर योर कंट्री। तो ये कंट्री में कंपनी रिप्लेस कर दो यार, इसमें पूरा हायरिंग का थॉट प्रोसेस आ जाता है। ट्रू सर, इफ वी have to name 5-7 traits in just one line कि क्या employees में होना चाहिए within themselves, the internal part. Okay. What would that be? So I'll go to the 5 values which we have defined in our company. ठीक है, and I think it sums up everything and it adds up to everything. The first value I talk about is excellence. और हमने हर एक का एक्शन स्टेटमेंट दिया है, और ये वैल्यू काइंड ऑफ आपका कोई भी डिसीजन है ना उसमें हेल्प करेगा। सो एक्सेलेंस का हमारा टैगलाइन मतलब वर्ड की एक्शन स्टेटमेंट है डू योर बेस्ट। तो तुम एक मेल सबमिट कर रहे हो, तुम पूछो खुद को हैव आई डन माय बेस्ट। तुम कुछ भी काम कर रहे हो, वो काम खत्म होते ही खुद को पूछो हैव आई डन माय बेस्ट। ट्रू। तो वो आपका एक चेक हो जाता है। सो आई थिंक एक्सेलेंस इज समथिंग व्हिच पीपल शुड हैव एंड इट एड्स टू पैशन टू परफॉर्म। द सेकंड थिंग आई बिलीव इज फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, कि भाई डोंट बी रिजिड कि यार मेरा 6:30 बज गया, मेरा तो टाइम खत्म हो गया। अरे भाई काम खत्म नहीं हुआ है। अब काम खत्म हमेशा ऐसा नहीं है कि काम तुमको ज्यादा दिया है, तुम इनएफिशिएंट भी तो हो सकते हो भाई। तुम वो नहीं देख रहे हो, तो तुम ये नहीं है। हाँ, आई एम अगेंस्ट कि यार एम्प्लॉयज का आप शोषण मत करो, एक्सप्लॉइट मत करो, ठीक है, बट जिस दिन जरूरत है एम्प्लॉय को भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि भाई यार हाँ यार यहाँ पे मेरे को नहीं मिल रहा है। तो आपने वो हायरिंग वाला क्वेश्चन पूछा था, तो मैं एक चीज और भी देखता हूँ, लोग हमेशा ये देखते हैं कि मेरे को आपका ऑर्गेनाइजेशन 25,000 दे रहा है, मुझे तो 35,000 का ऑफर है, मैं वहां जा रहा हूँ। भाई 35,000 वाला ऑफर तू ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। तेरे को नेक्स्ट ईयर कितना इंक्रीमेंट देती है कंपनी तुझे पता है? कंपनी क्या क्या बोनसेस देती है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी कहाँ जाके पहुंचेगी। ठीक है, फिर ये है कि कंपनी की हायरिंग पॉलिसी कैसी है, अनशन लोग ले रही है तो फिर ले ऑफ्स तो आने ही है। हाँ, वो आएगा, जल्दी आएगा। स्टार्टअप में ले ऑफ्स क्यों आ रहे हैं इतने बड़े बड़े स्टार्टअप्स में? क्योंकि अनशन हायरिंग करी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ही अनशन कमिटमेंट्स किए हैं आगे इन्वेस्टर्स को, तो पूरे करने के लिए लोग लेके आ रहे हैं। भाई लोग भरो, चाहे अंडर स्किल्ड हो। आपने क्या कर दिया, आपने ओवर पे कर दिया लोगों को। अब वो मार्केट में कहीं सेटल नहीं हो पा रहे, क्योंकि उनको ऐसा कि मेरा तो 35,000 का वैल्यू है, ठीक है, मेरा तो इसके आगे का है। तो मैं बोलता हूँ भाई तू नौकरी के लिए आया है, आर यू हियर फॉर अ जॉब और आर यू हियर फॉर अ करियर? दोनों का डिफरेंस समझा देता हूँ। जो आज का सैलरी देख रहा है वो जॉब देख रहा है। हाँ। और बहुत क्रूड भाषा में बोलूं तो वो दिहाड़ी वाला थॉट प्रोसेस है। मेरे को आज 1,000 रुपए दे रहा है, 1,500 दे, मतलब आई एम लाइक अ डेली वेज लेबरर। आई एम सॉरी टू से दिस बट क्रूडली दैट इज दैट। मेरे को आज 1,500 दे रहा है तो आज मैंने अपनी कीमत 1,500 डाल दी। जिस दिन मेरा 1,500 कल नहीं मिल रहा है, मेरे को 800 मिल रहा है, तो 800 में भी मैं काम कर रहा हूँ। ये होगा। उसके सामने करियर क्या है? यार भाई तुम मुझे आज ये दे रहे हो, ठीक है, मुझे क्या सिखाओगे, इससे मुझे क्या फायदा होगा, मुझे कहां तक लेके जाओगे? हर कंपनी पूछती है वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years।
that you should learn to answer where you will take this person in 5 years. For that the company should know where they should go, where they will go in 5 years. इसका क्या ग्रोथ पाथ होगा, इसका कौन सा स्किल अपग्रेड करना है इसको, उसकी कौन से स्किल्स में कमी है. आप मंथली इवेल्युएट करो यार. किसी का पंक्चुअलिटी अच्छा नहीं होगा, किसी का रिपोर्टिंग टाइमली नहीं होगा, किसी का लेट्स से ग्रास्पिंग या क्लाइंट का रिक्वायरमेंट का अंडरस्टैंडिंग सही नहीं होगा, किसी का एक्सेल सही नहीं होगा, किसी का पावर पॉइंट सही नहीं होगा, किसी का इंग्लिश सही नहीं होगा. तुम लिख दो ना भाई तुम्हारे जॉब के एसेंशियल्स क्या है और उसको रेट करो. तो उसको भी पता चले यार मेरे को इसमें इंप्रूव करना है. फिर वो आके रोएगा नहीं 1 साल बाद कि मैं क्या है, मेरे को पैसे इंक्रीमेंट कम नहीं दिया, ये नहीं दिया. बैठ के तुम डिस्कस करो, भाई तेरे को इतना सैलरी चाहिए, बोले मेरे को सर आप 25 दे रहे हो, मेरे को 40 चाहिए. अच्छा ठीक है 40 मांग रहा है, तेरे को 40 चाहिए, तो मेरे को तेरे से ये चाहिए होगा. यू हैव टू डू दिस सो दैट आई विल गिव यू एन इंक्रीमेंट ऑफ 40,000. गिव हिम अ प्लान. नो, इफ ही फेल्स, ठीक है, and if he is too rigid he will miss out. ठीक है. else a logical person will understand कि यार सर मैंने अचीव नहीं किया है. जो सही बंदा होगा समझ लेगा मैंने अचीव नहीं किया है. आपने तो मुझे रोड मैप दे दिया, अपॉर्चुनिटी दे दी थी आगे बढ़ने की, राइट. सो फ्लेक्सिबिलिटी इज सेकंड थिंग. थर्ड थिंग इज कोलैबोरेशन. पुट द टीम फर्स्ट. ठीक है. फोर्थ इज अकाउंटेबिलिटी. इफ इट इज टू बी इट इज अप टू मी. यानी कि करना है तो मैं करूंगा. ठीक है. सो दिस आर द I think I talked about excellence, I talked about flexibility, I talked about collaboration, I talked about accountability, and the last is I would say humility. Treat others as you want to be treated. अगर मैं खुद से बेस्ट एक्सपेक्ट करता हूं, ठीक है, मैं दूसरों से बेस्ट एक्सपेक्ट करता हूं, तो मुझे भी अपना बेस्ट करना चाहिए. अगर मैं चाहता हूं मेरे पे कोई गुस्सा, मतलब मेरे पे कोई गुस्सा ना करे, तो मुझे दूसरों पे भी गुस्सा नहीं करना चाहिए. लोगों को वो ट्रीटमेंट दो जो आप खुद से चाहते हो. ठीक है. सो दिस इज द वेरी की वैल्यू, ह्यूमिलिटी. ठीक है. वेरी अंडरस्टैंडेड, वेरी हिडन वैल्यू. ठीक है, जो होती है. और ये सब आप में है ना, तो आपका ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी सब कवर हो जाता है ऑलमोस्ट. तो आई थिंक ह्यूमिलिटी इज वेरी वेरी सीरियस बहुत बार, बिकॉज एवरीबडी हैज सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंसेस, तो उसको लेके चलना पड़ता है. आई थिंक दैट इज द थिंग व्हिच आई बिलीव अ person should have if they need to grow, right? True. So sir, now we will be entering into the last segment, that is the rapid fire round. Okay, fair. I'll be shooting you questions and you, by thinking only minimal seconds, you just answer it out. ठीक है, बिल्कुल. So the first question is one book that completely changed your mind. I would say Better Thinking, Better Results, and Who Says Elephants Can't Dance. Okay. So 119, what value did they give? So Better Thinking, Better Results is how a company actually turned around, and it's about that. And Who Says Elephants Can't Dance is about the IBM एक बड़ा हाथी था और उसको टर्न अराउंड करना था. ये तो उसकी स्टोरी है. तो ये दोनों बुक्स मुझे बहुत अच्छी लगती है. Apart from that, I think I love Dale Carnegie's How You Can Win and Influence Friends, and I also like Shiv Khera's You Can Win. So there are a lot of books. I've read a lot of books. Another book I like is 0 to 1. मैं अपनी जिंदगी में हमेशा 0 to 1 करता हूँ. जैसे मैं 1 पहुंचता अचीव कर लेता हूँ, मैं 0 पे आ जाता हूँ. I love Freakonomics also a lot. There's a lot of books I've read, and I know a lot of books. Each teaches, but more than book, I'm a movie person. क्योंकि मूवीज में लोगों को बोलता हूँ तो मूवी इंटरेक्टिव है बहुत ज्यादा, तो लोग देखते हैं, लोगों ने देखी होती है, लोग रिलेट कर पाते हैं. रिलेटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. और मूवी अगर मुझे एक बतानी है आपको, तो आई वुड से मिरेकल. Sure. Sir, if not consulting, what career would you be in today? I think I would still be a consultant. ये क्वेश्चन मैंने, मतलब मेरे जो पार्टनर थे उन्होंने मेरे को लिखवाया था. बोले कि अगर हम फेल हो गए कंसल्टिंग में तो क्या करोगे. मैंने बोला भाई कंसल्टिंग ही करूंगा वापस, कुछ और तरीके से करूंगा, कुछ और सीख के करूंगा. But I think that is one thing. Second thing, what I believe is that a good profession for मेरा एक ही का जहाँ बैठता होगा, that would be politician as well. Okay, great. One founder in India and one founder globally that you would like to work with. Founder नहीं है, and he is no more. I think Ratan Tata would have been the number one. But if I talk about founders, I think I admire Sridhar Vembu and Nikhil Kamath both. Basically both have created companies without using external fundings, and they are it's very crucial
So that is my thought process. Yeah. One activity that you use as a stress buster after a hectic full week. ये मेरा पूरा वीक बहुत हमेशा एक्टिव होता है बिकॉज इतने सारे कंपनी के साथ काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आग लगी है. तो आई हैव संडे 6 days ऑफ लेदर बॉल क्रिकेट एट स्टेडियम. ठीक है, एंड दैट इज माय एंटायर पूरा रीसेटिंग टाइम. व्हेन आई एम नॉट डूइंग दैट इट काइंड ऑफ अफेक्ट्स मी अ लॉट. सो 6 hours of leather ball cricket is blessing basically. It A proper unwinds. match or a net session? It's a proper match. Proper It's a match. proper match Okay. we play. Okay. A skill you would wish that would have taught you, but you missed that. That's a difficult one. Should have taught me. मतलब there are a lot of I think IIM is a place जहाँ पे आप क्या गेन करना चाहते हो आपको डिफाइन करना पड़ता है और मैंने शायद कुछ चॉइसेस किए जिसके मुझे कुछ कुछ चीज़ें मिस हो गई. बट स्किल मैं बोलूँगा आई वुड से वेरी डिफिकल्ट वन टू आइडेंटिफाई कि विच स्किल IIM should have taught me, because IIM almost teaches you everything. But I think IIM does not teach humility directly. But that is a thing, that is a skill which should be taught. कि विद्या विनय विनियोग विकास. तो जो विनय वाला एस्पेक्ट है ना, आई थिंक IIM के टीचिंग में वो विनय वाला एस्पेक्ट सटल है, इनडायरेक्ट है, उसको डायरेक्ट होना चाहिए. बाहर निकल के लोग एरोगेंट नहीं होने चाहिए. जो एक कुछ जगह पे प्रॉब्लम हो जाता है कि मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है. आई थिंक ह्यूमिलिटी इज समथिंग मुझे तो सिखाई है, लेकिन इन जनरल मैं बता रहा हूँ कि ये मैं चाहता हूँ कि आई एम द वर्ड डायरेक्टली करे. If you could fix one thing in the Indian business ecosystem, what would that be? सो हमने जो एक प्रोडक्ट बनाया है, बिकॉज एक सर्विस कंपनी एक लिमिट के बियॉन्ड ग्रो नहीं करता है, तो देयर नीड्स टू बी अ प्रोडक्ट बेसिकली. तो हमने जो प्रोडक्ट बनाया है इट फिक्सेस ऑल बिजनेस प्रॉब्लम्स. सो आज क्या है कि हर एंटरप्रेन्योर ना दूसरों की गलती से सीखता है. तो हमने ऐसा एक इंटेलिजेंट हब बनाया कि जो हमारे इकोसिस्टम में है उनकी गलतियों का नो हाउ हमारा सिस्टम में आ जाता है और बाकी सबको पता चल जाता है. सो इफ आई हैव 500 बिजनेस ओनर्स इन माय इकोसिस्टम, ईच पर्सन's error would teach the next person. True. Right? So I think this is not existing in the global ecosystem जो हम लेके आ रहे हैं basically. Learning from other people's errors without putting enough time or effort. Okay. Your go-to productivity hack? कभी कभी यार I focus on doing a mala, जाप कर लेते एक, Okay. so that is really good to get calm and focused. You just twirl one thing and it keeps you grounded as well. Other option is I play a chess, or like not a game but जो quick chess moves होते हैं I do that, so it kind of tunes me. Sudoku is another thing which I believe help. ये सारे on the ground thinking, future क्या होगा, ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा. So these games really help me in my consulting, because consulting is also like that. True. You make a move, the other person, like there is a result of that, or other person makes a move, then you make another move. So calculations, permutation, combination इसमें आ जाता है. One business jargon that you absolutely hate hearing it. यार मुझे सारे jargon से नफरत है actually, क्योंकि business jargons important नहीं है. इनको बहुत ज़्यादा important बना दिया consulting ने. ठीक है, लेकिन अगेन बिजनेस जार्गन क्या है, एक प्रोसेस है, उसको एक नाम दे दिया है ताकि अंडरस्टैंड ज्यादा कर सके. राइट? तो अपन अंडरस्टैंड करके उसको एग्जीक्यूट कर लेना. मतलब द पॉइंट इज दैट डूइंग द थिंग, नॉट द टर्मिनोलॉजी. बट आई थिंक स्टार्टअप के टाइम में इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इज वेरी क्रूशियल थिंग. however, the one business aspect which I really value, which is unit economics. आप हर बंदे पे पॉजिटिव होने चाहिए इकोनॉमिकली, आप हर प्रोजेक्ट या हर क्लाइंट पे पॉजिटिव होने चाहिए, आपका हर बिजनेस यूनिट पे आप पॉजिटिव होने चाहिए. तो यू शुड बी यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट? तो ये मेरे लिए पॉजिटिव है. आपने नेगेटिव पूछा है, नेगेटिव में बाकी और कुछ है, बट मेरे हिसाब से ये ये चीज़ मैं बोलता हूँ यूनिट इकोनॉमिक्स, और दूसरा चीज़ मैं बोलता हूँ कि भाई बिजनेस इज SP minus CP equal to profit. True. This is business. Simple formula. This is business.
इसमें और कुछ नहीं है, बाकी सब ठीक है, बाकी सारे जार्गन है। और मैं बोलता हूँ हम MBA पापी लोग हैं, क्योंकि हमने लोगों को सिखाया कि 50 रुपए की चीज का 5,000 रुपए कैसे लेते हैं। ठीक है, तो आपने ओवर वैल्यू करना लोगों को चीजें सिखा दिया। ओवर वैल्यू की वजह से अफोर्डेबिलिटी, दिखा देखी, प्रीमियम, ये वो बहुत कुछ डेवलप हो गया, एंड यू लॉस्ट एसेंस, बेसिक। या अपन नेचर में बैठे हैं, राइट? बीइंग सिटिंग हियर इन नेचर इज अ ब्यूटीफुल थिंग। डज इट रिक्वायर मनी? नो, इट डजंट रिक्वायर ऑल दोस थिंग्स, राइट? तो हमारा फोकस थोड़ा सा हिला दिया, सो हम लोग थोड़े से वो है। Okay. You're a morning person or a midnight strategist? आज के तारीख में neither. I used to be a midnight person before. However, I aspire and I'm working to be a morning strategist. The 5am Club, if you've read, is by Robin Sharma, is very good book, right? And I think that inspires a lot in terms of अगर आप दिन जल्दी शुरू करते हैं तो बाकी सबसे पहले आप बहुत कुछ टास्क accomplish कर देंगे. That tells me of the book I would rate number 1 would be The Monk Who Sold His Ferrari. There is an example there. Yeah. True. If you were to finish a line with a word, the line is business is not about money, it's about dash. What would that Passion. be? It's all about passion. It's all about passion. मुझे ये करना है, मुझे अच्छा लगता है. पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो अब इसमें अच्छा कर लेंगे, ठीक है. अब इसमें इकिगाई ढूंढना है. True. मुझे क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, लोग क्या इसके लिए पैसे देने को तैयार है, क्या इसमें मैं अच्छा हूँ. बेसिक ऑफ इकिगाई इज दिस. True. सो मैं आपने मुझे पूछा कंसल्टिंग नहीं करूँ तो क्या करो. भाई कंसल्टिंग क्यों करता हूँ, मुझे लोगों को हेल्प करना अच्छा लगता है. अब अल्टरनेट प्रोफेशन आपने पूछा, मैंने पॉलिटिशियन क्यों बताया, वो भी लोगों को हेल्प करते हैं, ठीक है. एज अ कंसल्टेंट मेरा ऑब्जेक्टिव लोगों को हेल्प करना है, वो मेरा मिशन है. तो पॉलिटिशियन में भी जाऊंगा, मेरा मिशन वो रहेगा, पैसे कमाना नहीं रहेगा, ठीक है. वो आई लाइक दैट लाइन, यू नो, सिंघम मूवी का, कि मेरी ज़रूरतें कम है इसलिए मेरे ज़मीर में दम है. सो इफ यू कीप योर नीड्स लो, कार आप बैठे हो, अंदर बैठ के कोई फर्क नहीं पड़ता. रोड वही है, ट्रैफिक वही है, ठीक है. तुम आपने शुरुआत में ली, क्या यार मर्सिडीज चला रहे हो, ऑडी चला रहे हो, बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है. पर कार इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट भाई. True. ठीक है. आपने चाबी ली, 2-3 लाख रुपए तो कम, अगर 10 लाख की कार गिनो तो वहीं पे कम हो गए. सेकंड ओनर आ गया, ठीक है. तो आप उस चीज के पीछे पैसे डाल रहे हो जिसकी वैल्यू घटने वाली है. उसके सामने आप ऐसी चीज में पैसा डालो कि जिसमें वैल्यू बढ़ेगी. तो बेसिक है यार. तो अगर आप बिजनेस ओनर हो, आप फ्लैशी थिंग्स पे फोकस कर रहे हो तो नहीं चलेगा. तो व्हेन आई वाज लाइक when I started consulting, I didn't keep an office for a long time because I was doing solo, right? तो people used to ask आपका ऑफिस कहाँ है, how can we trust you? मैंने बोला मैं अपना घर का एड्रेस दे देता हूँ, मेरे घर तो नहीं जाएगा, ठीक है. तुमको ये है, अच्छा मुझे ये बताओ, मेरी ऑफिस का खर्चे का पैसा कौन देगा? तुम्हारी फीस में से आएगा. भाई मैं कंसल्टेंट हूँ, मेरा काम है तुम्हारा पैसा कम करना, मतलब लाइक प्रॉफिट बढ़ाना, ठीक है. तो मैं पहले सबसे पहले अपनी फी में सोचूं ना भाई. वो मैं क्यों फिजूल का, अच्छा हाँ मैं फ्लैशी कार लेके घूमूंगा, वो पैसा भी कहाँ से आएगा? True. मेरे क्लाइंट से आएगा ना. तुमने क्लाइंट से क्यों लो? मेरा टीम अमीर होना चाहिए, मेरा एक ही थॉट प्रोसेस है. मैं बिजनेस अपने लिए नहीं करता हूँ. आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आई एम सेटल्ड विद व्हाट आई हैव. आई डू इट फॉर द टीम. माई टीम शुड बी रिच, आई विल बी रिच ऑटोमेटिकली. माई क्लाइंट शुड बी रिच, आई विल बी रिच ऑटोमेटिकली. इट्स अ प्रोसेस. बोलते हैं ना भाई, 5 लोग जिसके साथ आप बैठते हो, तो मैंने अपने आजू बाजू के 5 लोग सही कर दिए, मैं अपने आप सही हो गया ना भाई. True. Sir, last piece of advice you would like to give audience, that is one, a business owner, or a second, that is an employee. So to a business owner I will say that focus on unit economics. आपका यूनिट इकोनॉमिक्स सही होना चाहिए. फाइंड योर पैशन, फाइंड योर इकिगाई, ठीक है. योर बिजनेस शुड बी योर इकिगाई. आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू टच ऑन ये. थर्ड इज के डोंट बी अफ्रेड टू हैव अ कंसल्टेंट, ठीक है, बट इट शुड बी द राइट थिंग. अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, बट ही अपॉइंटेड कृष्णा एज अ कंसल्टेंट फॉर द वॉर, राइट? इफ दे कैन डू दैट, we definitely are not as capable as Arjun. We have to do that, right? So do not be shy or don't feel embarrassed to ask help, right?
it is changing really fast, and I think that's not an issue. For employees, find the right person you want to work for. पहला सैलरी पे मत फोकस करो, वो क्या हाइक देगा, 3 साल बाद वो कहाँ पे होगा. थिंक अबाउट अ करियर. आई ऑलवेज टेल माई टीम कि मुझे आप सबको 6 फिगर अर्निंग करना है विद इन नेक्स्ट 3 years. अ मंथ, 6 figures अ मंथ. आपका जो भी फर्स्ट सैलरी ऑफर कर रहा हूँ, ask him can they do that. This is my always thing, and I always, when I send out a mail to a new person who we hire, I always write that I hope this is the last time you are making a resume, because I hope to build an organization where neither your skills go obsolete, neither you grow faster than us, we grow together. तो हम दोनों सेम पेस से ग्रो हो, दैट इज द थिंग. तो एम्प्लॉयज, आप डेफिनेटली ओनर को देखना चालू करें, आप जॉब समझना चालू करें, रेज्यूमे सही बनाएं, ठीक है. बी ऑनेस्ट ऑन रेज्यूमे. कम काम किया है, सच बोलने वाला इंसान की जरूरत आज बहुत बहुत ज्यादा है. बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोई जरूरत नहीं है. दूसरा थिंग, बी वेरी स्ट्रिंजेंट अबाउट योर रिपोर्टिंग, be very clear about your communication. Communication is everything, right? So learn how to communicate, learn how to handle people, learn how to understand expectations. और मेरा एक बहुत अच्छा मंत्र है जो मैं दोनों को सिखाना चाहूँगा. You always keep asking. एम्प्लॉय को ओनर को पूछना चाहिए या मैनेजर को पूछना चाहिए, और ओनर मैनेजर को एम्प्लॉय को पूछना चाहिए, What can I do better? मैं और अच्छा क्या कर सकता हूँ. It's a very positive conversation. तो इसमें आपकी गलतियां भी एक पॉजिटिव मैनर में बाहर आएगी. यू विल नॉट बी कंप्लेनिंग. अगर ये एवेन्यू आप दे देते हो ना, तो एम्प्लॉय और ओनर का जो घर्षण होता है, जो लड़ाई होती है, वो गायब हो जाएगी. क्योंकि अगर आप ये डिस्कशन एटलीस्ट एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 month करते हो, ट्रस्ट मी चेंज. और एंटरप्रेन्योर भी भगवान नहीं यार, हम भी गलती करते हैं. तो बहुत बार, सर यार आप ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, सर आप थोड़ा सा मेरे को ये हेल्प नहीं कर रहे हो, मैं यहाँ नहीं समझ पा रहा हूँ, सर आप मेरे को थोड़ा सा लीवे दे सकते हो क्या. these kind of things will come out in those discussions. It's a wonderful thing. और ये ऐसा नहीं है कि इसमें काम आएगा. आप अपने पार्टनर रिलेशनशिप में हो, गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, मदर है, फादर है, कोई भी रिलेशनशिप में हो, ये क्वेश्चन विल हेल्प यू अ लॉट. एंड द अदर पर्सन हैज टू टेक इट सीरियसली. हम दोस्त लोग होते तो हंस देंगे, यार है क्या यार, तू भी छोड़ना यार. नो, इट इज वेरी सीरियस टू डिस्कस दिस, बिकॉज तभी हम एक दूसरे को बेहतर बना पाएंगे. And that is that, because ultimately it will lead to कि भाई मैं बहुत कहता हूँ, और मैंने LinkedIn पे भी लिखा हुआ है कि I should make a stronger me. A stronger me can make a stronger society. A stronger society can make a stronger nation. So for that, I have to always keep on focusing on what can I do better? What can I do better? What can I do better? It's pursuit of excellence, right? It will bring passion to perform. It will build confidence. It will bring गुड कम्युनिकेशन. सो ये सब कुछ सॉल्व कर देगा एक ही चीज. ये चीज अगर आप करते हो, यू परहैप्स वोंट नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स. ट्रू. सो दैट्स अप फॉर द पॉडकास्ट सर. थैंक यू सो मच. आई हैव बीन अ बिट वर्बोज, थोड़ा मैं ज्यादा बोलता हूँ. नहीं सर, इट वाज ग्रेट. द कोट्स दैट यू गेव, you did it all amazing sir. Thank you so much. Thank you.